गीले में कैसे हो गया? इस हाथ को तोड़ने की बात करते थे, आज सीता विधवा देकर वो चल रहे हैं। साथियों, हम पंचों के विरुद्ध हम राजनीति में म्यूट ऑन कर दो। यार पहले हो गया वो कह रहे पहले प्रेजेंटेशन ये मीटिंग 36 छोड़ दो उसको, मैं कर दूंगी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हेलो, वॉल्यूम देखो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो डिवाइन पावर में। अपना इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबका बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बहुत कुछ जानेंगे और आप लोगों से मैं सीखूंगी भी, क्योंकि लाइफ में हर इंसान हर किसी से सीखता ही है। तो मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं सबको देना भी चाहूंगी, और उम्मीद करूंगी कि आपको इससे कुछ फायदा हो और आप लोग अपनी लाइफ में ग्रो करें, और मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ूं। और तो मुझे आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए, और इसी तरह से मैं आपके लिए जो कुछ काम आ पाऊं उसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। इसके साथ ही मैं मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। काफी लोग जुड़ रहे हैं, तो 2-4 मिनट हम और लेंगे, ताकि जितने मैक्सिमम लोग जुड़ पाए हमारे साथ उतना ही अच्छा है। इसके साथ साथ मीटिंग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु को, अपने प्रभु को प्रणाम करना चाहती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। इसी तरह से आप भी गणपति जी की वंदना कर सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्य नमः। आप अपने अपने प्रभु को, अपने अपने सर्वस्व जो आपके यूनिवर्स की पावर है, जो ईश्वर है, उनको नमन। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ अपने पापा को, और मैं ये चाहती हूँ कि लाइफ में जिस तरह से सत्यता, निष्ठा, विश्वास और ईमानदारी, नेकी और दिली के साथ जो उनका आचरण था उसको भी मैं निभा सकूं, तो उसके लिए मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं आगे बढ़ रही हूँ लाइफ में। इसके साथ ही आप लोगों को धन्यवाद। मैं इस मीटिंग को शुरू करना चाहती हूँ। तो इसमें मैं आपको न्यूमरोलॉजी में
क्या ताकत है, कितनी पावर है इसमें, वो हम स्टार्ट कर रही हूँ। न्यूमरोलॉजी में हम पहले आपको एक लोशो ग्रिड बनाना सिखा रहे हैं, जिसमें आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और आप देखिएगा कि उस पेन और पेपर से आप अपना एक लोशो ग्रिड बनाएंगे। यानी कि आप एक बॉक्स ड्रॉ करिए। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी, जिसमें दिखा रही हूँ आपको कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। वो स्क्रीन शेयर, लोशो ग्रिड लेकर आओ। तो मैं आपको एक लोशो ग्रिड दिखाती हूँ इसमें, और उससे आपको मालूम चलेगा कि आपको कैसे ड्रॉ करना। आगे चलो और आगे, हाँ बस ठीक है। ये आपने इस तरह से एक बॉक्स बनाना है। आप इसको इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें 3 वर्टिकल लाइंस हैं और 3 ही आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। प्लीज कोई एक मेरे को म्यूट करके अनम्यूट करके बता दीजिए कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, और अगर नहीं पहुंच रही है यस मैम, यस ओके, यस, थैंक पहुंच रही है। यू योर वॉइस सर। इज क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू वेरी मच सर। मैम थैंक यू। अब देखिएगा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। जैसे कि मेरी है 24 फरवरी यानी कि 1965। इसी तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। और ये जो प्लेस है, जैसे कि मैं बॉक्स में आपको दिखा रही हूँ, उसको आपने फिल करना है। जो जो डेट आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रही है, आपने इन बॉक्सेस में फिल करना है। देखिए फर्स्ट रो जो है 438,951 एंड 276। पहले आप इसको भर लीजिए अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए आराम से, और देखिएगा नंबर्स का क्या पावर है हमारी लाइफ में। अब इसके बाद आप सबने भर लिया है, तो मैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। मैम हाँ जी बताइए मैम। यस हाँ जी। मैम 0 आता है तो कहाँ पे लिखने का? जीरो का कोई प्लेस नहीं है मैम, यहाँ पे जीरो का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा। जो नंबर्स दिए हैं 1 to 9 नंबर्स हमें फिल करने हैं। इसके बाद आप देखिएगा, जैसे मेरा एग्जांपल लीजिए 24 फरवरी 1965 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें आता है डेट में 2-4। ठीक है, तो हम 2 और 4 को भी हम फिल करेंगे ग्रिड के अंदर। जैसे मान लीजिए आपका आता है डेट ऑफ बर्थ 14, तो उसके अलावा जो आपने अपनी डेट को फिल करने के अलावा अगर 14 है, तो आप 1 को भी एंटर करेंगे और 4 को, 1 और 4 का टोटल भी आप एंटर करेंगे। जैसे 1 आपने ग्रिड में भर दिया, 4 को भी भर दिया। अब आपका टोटल 1 और 4 कितना आ गया? 5। तो आपकी ग्रिड में 5 नंबर भी आएगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना डेट, मंथ और ईयर टोटल, जो हमारा डेट है जैसे 24/2/1965, इन सब का टोटल कर लीजिए। ये आपका भाग्य अंक होगा, जिसको हम डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, और कोई लोग इसको कंडक्टर भी बोलते हैं। काफी लोग इसको नाम से भी जानते होंगे। इसके अलावा अब आपने अपना साइकिक नंबर यानी कि ड्राइवर यानी कि मूलांक भर लिया ग्रिड में। अब इसके बाद आपने इसका डेस्टिनी नंबर यानी कि सम ऑफ डेट, मंथ एंड ईयर, ये भी आपने फिल कर लिया। तो जो टोटल आएगा उसको सिंगल डिजिट में लाकर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं ग्रिड के अंदर। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कि आपका ड्राइवर क्या है और आपका कंडक्टर क्या है। और इसके बाद आप ये देखेंगे ग्रिड में, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इन नंबर्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। और इसके बाद हम ग्रिड में देखेंगे कि कौन से नंबर हमारे मिसिंग्स हैं। अब देखिएगा, ये जो मिसिंग नंबर है, ये यानी कि उन नंबर्स की हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है इस लाइफ में। अब क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि ईश्वर ने जिंदगी को बैलेंस किया और हमारे पास्ट कर्म हमें जो है इस जन्म में अच्छा या बुरा जो कुछ भी देखने को मिलता है, या हम कहते हैं प्लीज सर, सब जन अनम्यूट करो मैडम प्लीज। ओके मैडम मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ
कैसे लिखने का जरा बताएंगे? हाँ जी सर, आप एक बार अपने डेट ऑफ बर्थ को ये जो मैंने शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग आप भर लीजिए। अगर फिर भी कोई, जैसे मान लीजिए कोई जो लोग लेट आ रहे हैं वो सुन लीजिए, मेरा ये प्रिंसिपल है कि ये जो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं मैं सबको कॉल बैक करती हूँ। मे बी 2 दिन लगे, 3 दिन, 4 दिन, मैं 4-5 दिन तक कॉल बैक करती हूँ, उनकी प्रॉब्लम सुनती हूँ और सॉल्व करती हूँ, और काफी लोगों को इसमें ही सीखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मेरा पर्पस क्या है कि मेरा पर्पस ये है कि आप लोग इस नंबर की पावर समझे और ये आपकी लाइफ को कैसे नेविगेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ रही हूँ। आप, मेरे को उम्मीद है कि आप सबने अपना लोशो ग्रिड कंप्लीट कर लिया होगा। ये चाइनीज पद्धति के अकॉर्डिंग है और ये बहुत ही नंबर्स पावरफुल है हमारे लिए। देखिएगा, मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बताना चाहिए। सॉरी, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कुछ ऐसे मतलब ऐसे मैं बोलना नहीं चाहिए मुझे कि किसी ने अभी कुछ स्क्रीन पे ड्रॉ किया है, तो इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करे जो किसी को तकलीफ या कष्ट दे। प्लीज उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। आपको इसीलिए मतलब थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड्स के लिए आपको इंटरप्ट होना पड़ा। ग्रिड फाइंडिंग में कंफ्यूजन है, ग्रिड फिलिंग में कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपका किसी ने लिखा है 10 अक्टूबर 1978, तो 10 में 1 आ रहा है, 1 को लिखिए, फिर 10 में 1 आ रहा है, फिर दोबारा 1 लिखिए। एक ही नंबर, कोई भी नंबर रिपीट भी हो सकता है आपका, ठीक है। फिर 1978 में 1 आ रहा है, उसको भी लिखेंगे, यानी कि आपकी डेट में 3 बार 1 आ गया। और फिर 7 को उसकी प्लेस पे लिखिए, सबसे राइट साइड में सेंटर पे आएगा 7, और 8 आपका सबसे नीचे की रो में लेफ्ट साइड में जाएगा। क्लियर हुआ मैम ये? यस मैम। ओके, मतलब अगर 0 है तो उसको भूल जाइए आप, 0 को भूल के जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है उसको आपने लिखना है। जैसे अभी किसी ने बोला कि 2/11/1970 है, तो 2 को उसकी प्लेस पे ले जाइए। आपने एक ऐसा, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, ऐसा ही आपने एक ब्लैंक बॉक्स बनाना है जिसमें 9 बॉक्सेस हैं, तो उस बॉक्सेस के अंदर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, एक ने दिया है 31486 में से। अच्छा देखिएगा, 21 जुलाई 1953, इसको सब भरेंगे। 21 जुलाई 21/7 1956 था, 1956, ठीक है, सॉरी 1953। तो 21 का 2 को फिल करिए, 1 को फिल करिए, फिर अगेन 1 आ रहा है वहीं पे रिपीट हो जाएगा, फिर 9 को फिल करेंगे, फिर 5 को उसकी प्लेस पे लेके जाएंगे सेंटर पे, देन 3 को फिल करेंगे। अब देखिएगा, जो आपने डेट ऑफ बर्थ दी थी, कहाँ थी वो डेट ऑफ, हाँ 21 को आप टोटल करिए, 21 का टोटल आ जाएगा 3, तो उस 3 को फिर फिल कर दीजिए। अगर वो 2 बार हो जाएगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, डबल 3 आ जाएगा, ठीक है। आप बहुत wisdom कैसे करेंगे? 70 लास्ट में है तो 7 को फिल करिए, 0 को छोड़ दीजिए। ओके, 7 को 7 की जगह पे रखना है। हाँ जी, ये प्लेस फिक्स है। ओके, ये जो ऊपर आपने ग्रिड बनाया ये प्लेस फिक्स है? हाँ, इन नंबर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, ये नंबर्स आपने ब्लैंक में अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फिल करने हैं। और जो हमारे बाकी खाली फिलिंग का ब्लैंक्स रह गए उसमें नहीं है कुछ, उसका क्या करेंगे? हाँ मैम, वही तो मैंने आपका, मेरा आज का टॉपिक यही है, मिसिंग नंबर इन योर लोशो ग्रिड, मिसिंग नंबर इन योर डेट ऑफ बर्थ। देखिए, जो नंबर नहीं है, मैं इसको पहले भर ले तो फिर मैं दूसरा स्टेप आगे लेती हूँ। मैम लेकिन मेरे इसमें 3 बार 1 है, तो 3 बार 1 कहाँ पे आएगा? मैम 1 की प्लेस पे ही आएगा तीनों बार? हाँ जी मैम। अच्छा, ओके। आपके कोई नंबर 5 बार भी रिपीट हो सकते हैं, कोई नंबर रेयर भी रिपीट हो सकता है, और किसी किसी के ग्रिड में तो 5 नंबर मिसिंग हो सकते हैं, और किसी के ग्रिड में 1 ही हो सकता है मिस। तो ये हमारा 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आप देखिएगा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या फर्क है।
एस्ट्रोलॉजी में 2,50,000 कॉम्बिनेशन। हाँ जी, हेलो हाँ मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, प्लीज सबको आप पहले समझ लीजिए आराम से। मैं आपको दोबारा फिर से समझाती हूँ एक बार, एंड मैं म्यूट कर रही हूँ सबको। हाँ जी, अब देखिएगा, प्लीज अनम्यूट नहीं करिए। म्यूट कर दे, बार बार डिस्टरबेंस हो रही हाँ बहुत। जी, हाँ जी, म्यूट कर रहे हैं। मैडम सबका आपका म्यूट कर दो मैडम। खाली पेट क्या कर रहे हो, म्यूट कर दो उसको। यस, प्लीज आप देखिएगा। आप उम्मीद है सबने फिल कर लिया होगा। एक बार मैं फाइनल आपको फिर बताती हूँ। जैसे एग्जांपल है 14 दिसंबर 2006। एक मैं फाइनल आपको फिर बता रही हूँ, जो लोग लेट आए हैं या जिन्होंने भरा है वो क्रॉस चेक करेंगे कि उनका ठीक भरा गया या नहीं। 14 दिसंबर 2006। आप देखिए 14 दिसंबर 2006 में पहले आप ड्राइवर कैलकुलेट कर लीजिए। इसका 1 और 4 का टोटल आ गया 5। इसको आप लिख लीजिए D = 5। ड्राइवर आपका 5 है, यानी कि आपका मूलांक या साइकिक नंबर इज 5। ये आपका लाइफ पाथ नंबर है। इससे जिंदगी की हमारी डायरेक्शन चलती है, और ये कॉम्बिनेशन हम अपनी क्लासेस में सिखाते हैं। अगर आप सीखना चाहेंगे तब आपको और एक्सप्लेन करूंगी मैं इसमें। अब इसके बाद देखिएगा 14 दिसंबर 2006 को टोटल करिए। 1 और 4 का टोटल हुआ 5, 1 और 2 का हुआ 3, 5 + 3, और 2006 में टोटल हुआ 8। ठीक है, तो अब इसको टोटल सम करेंगे तो आपका आ गया 16, और 16 को हम सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो वो आ जाएगा 7, यानी कि 7 इसका भाग्य अंक है। इस बच्चे का, जिसका भी ये डेट ऑफ बर्थ होगा, उसका भाग्य अंक या जिसको हम डेस्टिनी नंबर कहते हैं, वो है आपका 7। 1 और 6 है, 16 है, उसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो 7 बन गया। अब आप देखिएगा आपका मेन फोकस कहाँ जाना चाहिए। ड्राइवर आ गया 5, कंडक्टर आ गया 7, यानी कि इस बच्चे का जो मूलांक है, जो इसका लाइफ की पाथ को लेकर जाएगा, वो नंबर 5 है, और जो इसका डेस्टिनी नंबर आ रहा है, भाग्य अंक आ रहा है, वो है 7 है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप ग्रिड में 14 दिसंबर 2006 को भरेंगे तो 14 में 1 को फिल करिए आप, फिर 4 को उसके प्लेस पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे 4 को ले जाइए, फिर 1 रिपीट हो रहा है दिसंबर में, उसको 1 के प्लेस पे ले आइए, यानी कि 2 बार 1 आ गया। फिर 2 को राइट टॉप पर ले जाइए आप, इसी तरह से फिर 2 एक बार और आ रहा है, उसको दोबारा रिपीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखिए 6 आ रहा है, तो 6 को आप ले गए वहां पे, 6 को हमने ऐड कर दिया। I hope that all of you have understood this because I have explained so many times. 31st 8 1987 मैम यही मेथड है, आप लोशो ग्रिड में फिल कर लीजिए इसको। 31 का ड्राइवर 4 आ जाएगा, और टोटल कंडक्टर, टोटल सम करिए, वो इसका कंडक्टर होगा मैम। Everyone in waiting rooms. Okay. Okay. Now the another थिंग इज, जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ मैम, कि आप अपनी लाइफ में कैसे एम्पावर करें अपनी लाइफ को, कैसे एनर्जी लेकर आए हम मिसिंग नंबर्स की। ये मेरा आज का विषय है, टॉपिक है कि मिसिंग नंबर की फ्रीक्वेंसी को मैं कैसे लाऊं। तो उसको समझने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा आप लोगों को या मुझे भी, कि जो नंबर हमारी ग्रिड में प्रेजेंट है वो हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हमारे, आप फिर इसको कोरिलेट करिएगा आप अपनी लाइफ से कि ये नंबर हमें कितना ईश्वर का ब्लेसिंग्स हमें मिल रहा है। और वी शुड ऑलवेज बी, और आई कैन से वी मस्ट ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड व्हाटएवर ही द अलमाइटी गॉड हैज गिवन अस। हमें उसका शुक्रिया और शुक्रगुजार होना है, उसके लिए हमें गॉड की ब्लेसिंग्स चाहिए। अब देखिएगा 4 नंबर है हमारा, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में 4 नंबर है हमारा राहु का। राहु का 4 नंबर है, 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है मैम राहु को। और ये देखिए, अगर ये हमारे ग्रिड में मिसिंग है, अगर देखिएगा आप लोग नोट करिएगा किसकी ग्रिड में नंबर ये मिसिंग है, तो इसका क्या कारण है। ये हमारे पिछले जन्म के कर्मास है, जो कि ये नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ रहा है।
अब इसको मैं बताती हूँ, ऐसे लोग जो है वो डायरेक्शन लेस रहते होंगे अपनी लाइफ में, यानी कि उनको क्लियर नहीं होता कि मैं कौन सा, अगर बच्चा है तो हम जो बात करेंगे 12 ईयर से बच्चों के बारे में, बड़े लोगों की बात करेंगे कि उनको अपना कैरियर डिसाइड करने में, या उनके पास वेल्थ अच्छी नहीं होती, वो धन जोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों का अगर 4 नंबर मिसिंग है, ऐसे लोगों के कोर्ट केसेस, कोई डिवोर्स का केसेस, कोई लीगल इश्यूज रहते हैं, ये 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है लक को और वेल्थ को, कि हमारे पास कितना लक और कितना वेल्थ होगा, ठीक है। अगर ये 4 नंबर मिसिंग है तो वो सारी ब्लेसिंग्स हम लोगों को नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ऐसे लोगों में करेज कम होता है, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, अपने ये थॉट प्रोसेस में ना एंटेंगल्ड रहते हैं, मतलब इतना थॉट प्रोसेस रहता है कि उससे ही उनको फुर्सत नहीं मिल पाती है। दे विल हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन देयर पर्सनल लाइफ, इनकी पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, अनेबल टू डू वेल इन बिजनेस, बिजनेस में अच्छा नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। व्हाट ओके, नाउ प्रोन टू एक्सीडेंट्स, ऐसे लोग एक्सीडेंट प्रोन होते हैं और इमोशनल स्ट्रगल भी फेस करते हैं। तो आप देखिएगा एक नंबर कितना कुछ हमारी लाइफ में बताता है। अब देखिए अगर एक नंबर हमारी लाइफ में नहीं है, यानी कि काफी सारी बातें मिस हो सकती है, हमारे को उनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। तो अब ये देखिएगा, अब जो कुछ भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ उसमें मैं एक चीज बताऊंगी। हमने ये 10,000 लोगों का डेटा लेके सर्च किया, इस पे रिसर्च की, काफी टाइम लगाया, तो ये जितना भी प्रेडिक्शन पार्ट है ये हमारा 70% एक्यूरेसी पे आता है। हो सकता है इसमें 10 में से 3 लोग या 100 में से 30 लोग, 1000 में से उसमें हम ले सकते हैं रेशो में कि उनके ऊपर ये बात पूरी खरी ना उतरे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बात कंप्लीट ना हो। जैसे मैंने आपको 10 रीजन दिए कि 4 नंबर मिसिंग है, और ये 10 रीजंस हो सकते हैं, और ये रीजंस की वजह से हमें ये लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो अब आप ग्रिड में देखिएगा 4 नंबर किसका मिसिंग है। अभी जब क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे तब एक एक करके आपका एक क्वेश्चन की क्वेरी को, जैसे अगर आपकी ग्रिड में 4-5 मिसिंग है तो मैं एक क्वेश्चन लूंगी सभी का, उनको बताने के लिए कि आप इसके लिए क्या रेमेडी लीजिएगा। और बेस्ट तो ये है कि देखिए हर एक की ग्रिड में कुछ ना कुछ नंबर मिसिंग है, तो अगर हम इसका क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा जब मैंने ये न्यूमरोलॉजी सीखी थी उससे पहले मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास चक्कर काटे, बहुत पैसा बर्बाद किया, लाइफ के बहुत रफ पैच से निकल कर आई हूं मैं, ठीक है। हालांकि मेरा कैरियर काफी ठीक था, लेकिन अनस्टेबिलिटी रही कैरियर में, क्योंकि मेरे ग्रिड में 3 नंबर मिसिंग है, तो मेरा कैरियर कभी भी स्टेबल नहीं रहा पहले, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूमरोलॉजी इसने मेरे को उस मुकाम पर पहुंचाया है कि मुझे लगा कि जो नॉलेज मुझे ना होने से मेरे को इतने साल नुकसान हुआ, तो इस नुकसान को और लोग ना झेलें और इसका बेनिफिट पूरा पूरा लें। और टीचिंग प्रोफेशन में रहने की वजह से मैं कैरियर काउंसलिंग करती हूँ, मेरी वर्कशॉप्स रहती हैं रेगुलर, तो उसकी वजह से मेरे को ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिली, मेरे को जो यूनिवर्स सपोर्ट नंबर मिला नंबर से, उसकी ब्लेसिंग्स जब मेरे पास आनी शुरू हुई और मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हुआ। और ये मेरी लाइफ में ही नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड की लाइफ में हुआ, मेरे बच्चों ने कहना माना, उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, मतलब। और इसको देखकर मेरे और जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उन्होंने भी इस चीज को अडॉप्ट करना सीखा और उनकी लाइफ में भी बहुत टर्निंग पॉइंट आया। तो इस वजह से मैं मतलब मुझे ये लगा कि मेरे को ऐसा कुछ करना है जिंदगी में जिससे कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊं, लोगों को सपोर्ट कर पाऊं। खैर हेल्प तो ईश्वर की तरफ से होती है, आज जो आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं इसमें भी कोई ईश्वर की ब्लेसिंग्स होंगी जो आप मेरे से कनेक्ट हुए हैं। अच्छा अब देखिएगा, इसके बाद हम लेते हैं नंबर 1 को। अगर किसी का नंबर 1 मिसिंग है, 1 होता है सूर्य का, सन का, जो कि आत्मा का कारक है। अब देखिएगा आत्मा का कारक है, अगर किसी के ग्रिड में 1 नंबर नहीं है तो वो गवर्नमेंट जॉब उसको नहीं मिल सकती, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का जो कारक बनता है वो है आपका अथॉरिटी। अथॉरिटी प्रेजेंट करता है, क्योंकि सूर्य क्या है, राजा है। एक बार दिन जब उगता है, सूर्योदय होता है, तो उसकी रोशनी में सारी रोशनी खत्म हो जाती है, आर्टिफिशियल लाइट काम ही नहीं करेगी सूर्य की रोशनी में। तो ऐसे लोग सूरज की तरह चमकते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं। अगर किसी का ड्राइवर नंबर 1 होगा ना, आप देखिएगा घर में आपका बच्चा अगर ड्राइवर नंबर 1 है ना, अथॉरिटी रखेगा आपकी को। तो आप देखिए आप कैसे आप लीड कर सकते हैं अपने परिवार में, आप सबको कैसे समेट के अच्छे लाइफ पाथ उनको दिखा सकते हैं। ऐसे बच्चे जो होंगे स्टबन होंगे, कैरियर इनका नंबर 1 मेनली कैरियर को दिखाता है, बहुत अच्छे थिंकर हो सकते हैं, अच्छी मेमोरी, और हमेशा अथॉरिटेटिव रहने की वजह से टॉप लेवल पे ही काम करना चाहते हैं ऐसे लोग, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाते हैं। अगर अब देखिएगा किसी का ग्रिड मिसिंग है
तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि अगर हमारे लाइफ में अगर सूर्य ही नहीं है तो अंधकार हो जाएगा। और 1 नंबर नहीं होता, अगर देखिए किसी ग्रिड में अगर एक बार 1 नंबर है तो भी दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसे लोग अपना वर्बल एक्सप्रेशंस नहीं होता उन लोगों का, तो अपनी इनर वॉइस को लोगों के सामने रख नहीं पाते। अगर उनका कोई दुख दर्द है और अपनी इनर वॉइस को वो नहीं बोल पाए तो बहुत दिक्कत है ना लाइफ में। अच्छा, अब देखिएगा इसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर लेती हूँ 3 नंबर। अगर किसी की ग्रिड में 3 नंबर नहीं है तो 3 नंबर है जुपिटर का, गुरु का, जो हमें ज्ञान के कारक है। तो ऐसे लोगों का जो है कैरियर स्टेबल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उतना विजडम नहीं होता है, विजडम नहीं है और विजन भी नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा, स्पेशली मैंने अपनी डॉटर को देखा, उसका ड्राइवर 3 है और उसके ग्रिड में 3 नंबर भी आ रहा है, ठीक है, तो 21 का 3 आ गया ड्राइवर से। तो विजडम, विजन जो हम लोगों के पास नहीं थी, वो उस बच्चे के पास थी, और अपनी मेहनत के बल पे वो बच्चा आज बाहर विदेश में अपना इंजीनियरिंग कर रहा है और स्कॉलरशिप पे गया है। सबसे बड़ी बात यह है, और बहुत हार्ड वर्किंग था। और एक चीज और इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिनकी वजह से उनको बाहरी सक्सेस मिलती है, इंडिया में नहीं मिलती। जैसे उसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, प्रियंका चोपड़ा को ले लीजिए, और आप इसको ले सकते हैं, एक प्रियंका चोपड़ा जो है, और आप इसको ले सकते हैं एक और बॉलीवुड की एक्ट्रेस है जिनका नाम मैं भी आपको बताती हूँ। तो ये कैटरीना कैफ, वो इंडिया में आके सक्सेसफुल हुई हैं। और इसी तरह से जो प्रियंका चोपड़ा है, उसकी सक्सेस स्टोरी बाहर जाके शुरू हुई है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हमने इसको रिसर्च किया, स्टडी किया कि किसी का अगर नंबर जो है वो बहुत लाइफ में मैटर करता है। अब 3 नंबर आपको विजन देता है, विजडम देता है, आपकी लाइफ पाथ में आपको आगे बढ़ने की क्लैरिटी देता है, आपको डायरेक्शन देता है, और आपको एक रेगुलर कैरियर पॉइंट देता है। अगर किसी की ग्रिड में 3 नंबर मिसिंग होगा ना, अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही है, देखते हैं, आप बताइएगा मेरे को दोबारा। अगर वॉइस ब्रेक हो रही है, वाईफाई इसमें बंद कर दो, मेरे इसमें भी बंद कर दो। तो अब देखिएगा, अगर वॉइस ब्रेक हो तो मेरे को फिर मैसेज करिए प्लीज। तो आप 3 नंबर जो है, 3 नंबर से आपको कैरियर की स्टेबिलिटी मिलती है। अब देखिए, कोई नंबर अगर 2 बार आ जाए, ठीक है, अगर कोई नंबर 2 बार खराब है, सॉरी आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, अगर कोई नंबर 2 बार आता है मैम, तो जैसे अगर 3 नंबर 2 बार हो गया, तो ऐसे लोगों में थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, क्योंकि गुरु का नंबर है ना, तो वो थोड़ा सा एटीट्यूड वाले लोग होते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसी बहू आ गई जिसका 3 है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ग्रिड में 3 है, उसका कोई दोष नहीं है। तो आपको लाइफ में हर रिलेशन को मेंटेन करने में बहुत एक आ जाता है फीलिंग कि ये सब जो है हमारे कर्माज है, ये जो हमें प्लस या माइनस मिल रहे हैं, ये गॉड गिफ्टेड है। उसमें हमें अपने आप को, लाइफ को कैसे बढ़ाना है, तो उसमें बहुत हमें आसानी होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम, अगर किसी की ग्रिड में 8 नंबर मिसिंग है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप ऐसे लोग जो हैं अपनी जमीन की प्रॉपर्टी कभी खरीद कर नींव डालकर नहीं बनाएंगे। देखिएगा, मेरे पास ऐसे अपनी फैमिली में ही 2 एग्जांपल है जिन्होंने अपना जमीन का घर खरीदा। पहली बात तो जमीन का घर खरीद के आज की डेट में, अब तो खैर रेट्स कम है, एक स्टेज पे इतने हाई रेट्स से जमीन का घर लेके बनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स काफी हाई हैं। और कुछ लोग अपने तमन्ना रखते हैं कि हम घर बनाएंगे और सपने बुनते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अगर उनके ग्रिड में 8 नंबर नहीं है और उन्होंने अपने कर्मस एफर्ट से अगर घर बना लिया, मान लीजिए हस्बैंड की ग्रिड में भी 8 नंबर नहीं है, वाइफ की ग्रिड में भी नहीं है, और उन्होंने अपना जमीन का घर लेके बना लिया, उसकी नींव डाली और बड़ा अच्छा सेलिब्रेट किया, तो आप देखिए ऐसे 8 नंबर मिसिंग वालों की वाइफ जो है वो बीमार हो जाएंगी, और वो ऐसी बीमारी लग जाएगी जो लंबी बीमारी होगी, और हस्बैंड को एज ए नर्स उसकी सेवा करनी पड़ जाएगी। और ये मैंने ऐसा इसको हमने रिसर्च किया, सर्वे किया, और हमने देखा इस चीज को। तो जिनके ग्रिड में 8 नंबर मिसिंग है, उन लोगों को कभी भी जमीन का मकान लेकर घर नहीं बनाना चाहिए। वो ऊपर के फ्लोर पे रह सकते हैं, फ्लैट में रह सकते हैं, अपार्टमेंट में रह सकते हैं, लेकिन घर नीचे नहीं उनको बनाना। ये एक बहुत बड़ी सावधानी है, इसको आप एज ए रेमेडी समझिए, प्रिकॉशन समझिएगा। ठीक है। अच्छा, 8 नंबर शनि का है। शनि हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, मेहनत देता है, न्याय का दाता है, कर्म का दाता है,
तो हमसे मेहनत करवाता है। अगर किसी की ग्रिड में 8 नंबर है ना, तो देखिएगा उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है। लेकिन अगर 8 1 6 का ग्रिड पूरा है तो ऐसा मेहनती होगा वो पर्सन, और वो अपनी लाइफ में उस मुकाम पे पहुंच जाएगा, लेकिन मेहनत करने के बाद। यानी कि सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट उस पे चलती हूँ, क्योंकि नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा टॉपिक। इसके बाद देखिएगा, अब 5 नंबर पे आती हूँ मैं। नो नंबर ले आओ। हाँ, अब देखिएगा अगर 9 नंबर मिसिंग है किसी ग्रिड में, आप इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखिए। 1999 के बाद जितने बच्चों का बर्थ हो रहा है, एक्सेप्ट मंथ की या डेट को आप छोड़ दो, यानी कि या वो सितंबर बॉर्न हो, या वो 9 19 या 29 को बॉर्न हो, तब उनकी ग्रिड में 9 नंबर आएगा। अदरवाइज इस सेंचुरी में 9 नंबर आना बहुत ही मुश्किल चीज है। एक्सक्यूज मी फॉर 1 सेकेंड। तो अब देखिएगा 9 नंबर नहीं है। आप देखो अपने घर में जो बच्चे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नहीं है, ग्रिड में नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर भी नहीं है, ऐसे बच्चे थोड़े से आलसी होंगे, मनमोजी होंगे, क्योंकि 2 नंबर की अधिकता हो गई। 2 नंबर है आपका, 2 नंबर है चंद्रमा का, 2 नंबर है मून का, और चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। इसका इस तरह से क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग माइंड होता है, बहुत इमोशनल होते हैं 2 नंबर वाले लोग, और इमोशनल होते हैं, इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, सोबर होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। तो 2 नंबर अगर किसी की ग्रिड में मिसिंग है, और ये नंबर हमारा मैरिज का नंबर भी है, रिलेशनशिप का नंबर भी है, तो ऐसे लोग जिनकी ग्रिड में 2 नंबर नहीं है, और अगर 7 6 नहीं है, मान लीजिए पूरी ग्रिड ही खाली है, तो फिर वहां पे मैरिज इश्यूज आ जाएंगे। 2 7 6 7 नंबर फैमिली सपोर्ट का है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 नंबर के बारे में मैंने बात की है। इसके बाद मैं आपसे 7 नंबर के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि 7 नंबर फैमिली सपोर्ट का है। सबसे बड़ा नंबर जो है हमारा 7 नंबर मिस्टिक ऑकल्ट साइंस का नंबर है। और देखिएगा आपका अगर कहीं ना कहीं आप जो लोग मेरे से जुड़े हैं, अभी तक जितने लोग जुड़े थे मैंने देखा उनकी ग्रिड में या तो 7 आ रहा है, क्योंकि ये नंबर है ऑकल्ट साइंस का, स्पिरिचुअलिटी का, रिसर्च का। आप न्यूमरोलॉजी में जब आते हैं इस लाइन में, आप देखेंगे, आप खुद ही आप इंटरेस्ट लेंगे, खुद ही आप 10 लोगों पे करेंगे और वो देखेंगे कि वो आपकी चीज सही जा रही है। तो अब मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि मेरा रफ पैच रहा लाइफ में बहुत ही, तो और वो समय छोटा मोटा समय नहीं था, 10 साल का था, जिंदगी में बहुत वर्स्ट समय देखा। और अब देखिएगा उसका उस कहते हैं ना कि निखर के आता है पर्सन। तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ने मुझे जिंदगी जीने की एक नई चाह दी है। तो इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में मैं आपको जैसे कि कल वुमेन्स डे है, तो मेरे को एक आइडिया आया कि मैं आप लोगों के साथ क्यों ना एस्ट्रो डिवाइन पावर जो मेरा चैनल है उसमें हम एक फैमिली मेंबर बने, हम सब लोग आपस में जुड़े, और हम जो है कहीं ना कहीं हम ग्रो करें, और हमारी डिपेंडेंस किसी पर्सन पे ना हो अपने फ्यूचर के लाइफ पाथ के लिए। हमें हर 2 दिन के बाद कोई देखिए हर पर्सन में कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, लेकिन उसके लिए जब हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, और आप बिलीव करिएगा मैं ऐसे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बिकॉज क्या कहते हैं ना, अधकचरी नॉलेज भी बहुत ज्यादा है आज की डेट में। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसके फायदे भी बहुत है, इसके नुकसान भी बहुत है। आपके पैसे 2 मिनट में खर्च हो जाते हैं। हमने 1100 खर्च किए, 2100 खर्च किए एस्ट्रोलॉजर को, उसने कॉमर्शियल वे में या अपने रेगुलर रूटीन में उसने हमें बता दिया जी, उसके बाद वो बात करके हमसे राजी नहीं होंगे, हमें फीडबैक नहीं देंगे, तो उस चीज में हम फिर वही दुविधा में ही रह जाते हैं, कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि क्या करें। कई लोग बहुत ट्रबल में रहते हैं, क्योंकि मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया और मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया, और मुझे लगा कि अगर ये न्यूमरोलॉजी आज से 25 साल मेरे को पहले आई होती तो मैं तो इतना पैसा भी वेस्ट नहीं करती।
और मेरे को कुछ ना कुछ लाइफ का डायरेक्शन मिलता, और जो मेरे से गलतियां हुई या लोगों को रिलेशनशिप समझने में शायद मैं और बेहतर कुछ कर पाती अपनी जिंदगी में। तो मुझे इस चीज का बहुत एहसास है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग न्यूमरोलॉजी सीखें और इसमें आप देखिएगा जो मिसिंग नंबर है उनकी रेमेडीज तो आप देखेंगे, मेरे से पूछेंगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक एक रेमेडी, दो रेमेडी बता दूंगी। लेकिन एक नंबर जब हमें इतनी सारी हमारे को एनर्जी देता है, जैसे कि मैंने आपको 4 नंबर के बारे में बताया, 3 नंबर के बारे में बताया, 8 नंबर के बारे में बताया, तो एक नंबर जब हमें इतनी सारी एनर्जी देता है, इसी तरह से अगर एक नंबर क्या, अगर 3 नंबर मिस हो गए तो क्या हमें उसकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है? डेफिनेटली है। और ये रेमेडीज मैंने खुद की अपने हस्बैंड को करवाई हैं और ये सब लॉजिकल है। अब देखिएगा जो मेरे पास लोगों का फीडबैक आता है कि मैम, अब देखिए अगर आपके पास 5 नंबर है जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है जिसके बारे में अभी मैंने बात नहीं की है, 5 नंबर है ब्रह्म स्थान, घर का सेंटर प्लेस जो है वो ब्रह्म स्थान है। 5 नंबर से हमारे 4 प्लेन कंप्लीट होते हैं। आप देखिएगा सेंटर पे है ना, तो 357 की रो को कंप्लीट करता है, 951 की रो को, दूसरा ले आओ स्क्रीन पे, 951 की रो को कंप्लीट करेगा, 258 की रो को कंप्लीट करेगा और 456 की रो को भी कंप्लीट करता है ये नंबर। तो यानी कि अगर किसी की ग्रिड में आप नोट करिएगा, अगर किसी की ग्रिड में 456 आ रहा है तो ऐसे पर्सन का राजयोग बनता है। समय आप पूछेंगे हमने तो 4-5, अब देखिए मेरी ग्रिड में 4-5-6 है और मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे तो राजयोग मिला ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो मेरा स्ट्रगल का टाइम था। लेकिन वो टाइम कब आता है, हम इसमें फ्यूचर ट्रेंड में हम टाइम निकालना सीखते हैं कि वो टाइम कब आएगा जब हमें वो राजयोग का फल, हमें रिजल्ट मिलेगा। तो वो हम न्यूमरोलॉजी से, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में महादशा अंतरदशा से अपना टाइम पीरियड इवेंट को कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी हम फ्यूचर ट्रेंड के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सा ईयर है जिसमें मैं, हाँ अगर 5 नंबर मिसिंग है तो 5 नंबर की रेमेडी है ना हमारे पास, हम 5 नंबर की रेमेडी करेंगे। मैंने ये जो वेबिनार किया है उसमें मैंने आपको यही बताया है। अब देखिएगा हमें क्या करना है, हमारी सोच, हम अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, उसका रीजन क्या है। हमारी सोच क्या है कि चलो वेबिनार हो रहा है, हमें रेमेडी मिल जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। चलिए आप मेरे से फ्री में भी रेमेडी लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपने अपनी रेमेडी ले ली, फिर बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, उसके कैरियर में है, में इश्यूज आजकल बच्चों को बहुत है क्योंकि 1 साल से उनका रेगुलर स्कूल नहीं है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं बच्चों के साथ, इमोशनल इश्यूज हैं, उनको सबको हम कैसे कहाँ तक सॉल्व करें और हम सबको कहाँ तक पैसा बांटते रहे अपने कंसल्टेशन के लिए। अगले ने कंसल्टेशन दी तो हमारे पास क्या श्योरिटी है कि उसने जो कंसल्टेशन दी है वो उसने ठीक भी दी है या नहीं दी है। अगर मान लीजिए ठीक भी दी है और वो इफेक्टिव नहीं रही तो कहाँ कमी रहेगी कि हमारे को कंसल्टेशन मिलने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद, देखिए पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। आज अगर मैं 500 रुपए देके किसी से कंसल्टेशन लेती हूँ और मेरे को वो इफेक्टिव नहीं हुई तो मैं अपने मन में 10 बार सोचती हूँ यार मैंने 500 रुपए वेस्ट कर दिए, मेरे को तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप 500 रुपए वेस्ट नहीं करें, अपने 1000 रुपए वेस्ट नहीं करिए, आप हमेशा के लिए जुड़िए, क्योंकि ये लॉजिकल साइंस है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन नहीं है, ये मतलब हमारी लॉजिकल साइंस है। तो इसके लिए मैं आपके पास, अगर आप पूछेंगे, जैसे मान लीजिए मैं कुछ लोगों को रेमेडीज बता पाऊंगी, एज यू नो देयर आर 91 पीपल दोज हु आर अटेंडिंग दिस वेबिनार, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आधे घंटे में सबको आंसर दे पाऊं। सपोज मैं अगर आपके साथ 2 घंटे भी लगा लूंगी मैं, तो भी मैं आपको आंसर तो सबको एक एक ही दे पाऊंगी, है ना। तो अगर जिनको मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी तो प्लीज मेरे को थोड़ा सा एक्सक्यूज करना, मैं अपने आप आपको कॉल बैक कर लूंगी। आप ये मत सोचना कि मतलब हमने वेबिनार अटेंड किया और हमें फायदा नहीं हुआ। आपको मैं पूरा, आपके पास अपने आप मेरी तरफ से कॉल आएगा, मैं पूरी शिद्दत के साथ आपका ये कॉल अटेंड करके आपको क्वेरीज का जवाब दूंगी, नंबर 1। दूसरा ये है कि अब मैं आपको हाँ जी सर, आप काफी लोग रेमेडीज पूछ रहे हैं। मैं रेमेडीज पे आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा दिखाना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि आपको मालूम है कल इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि कल आपका ये वुमेन्स डे है। तो वुमेन्स डे में मैंने एक बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए, जितनी भी वुमेन्स हैं उनके लिए, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आप क्या है, एक फैमिली का पिलर है, स्ट्रेंथ है, और इसके लिए
मैं आप लोगों के लिए कुछ अमेजिंग, कुछ ऐसे प्रपोजल्स लाई हूँ कि जिससे आपको कुछ अच्छा मिले। वो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट ही समझ लीजिए। आप देखिएगा, हमारा जो एस्ट्रो डिवाइन पावर फैमिली है वो एक वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप है, क्योंकि बीइंग ए लेडी मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ जुड़े और आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को लीड करें, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना सीखें। किसी पे भी हाँ, मेरे पास जो रेज हैंड्स है मैं उनको लेती हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा फ्लो बना हुआ अभी, मैं उनके सबके क्वेश्चंस ले लूंगी, तो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। आप देखिएगा इसमें जो मेरा एस्ट्रो डिवाइन पावर जो है उसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ग्रुप बना रही हूँ मैं क्या स्पेशल लेकर आई हूँ वो आप देखिएगा कि आप मेरे को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपकी बस इतनी फीस है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एस्ट्रो डिवाइन पावर को, अपना वैलिड ईमेल आईडी मेरे को प्लीज भेजिएगा, और आपको मैं कंसल्टेंसी दूंगी। इसमें क्या है, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फी ऑफ ₹501, वैलिड फॉर 90 डेज। 90 डेज तक मैं आपको जो है कंसल्टेंसी दे सकती हूँ। मेंबरशिप फी ओनली 501 है, और उसमें आप मेरे से 90 दिन के अंदर 3 बार कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जो कि 10 से 15 मिनट की कंसल्टेंसी रहेगी। और हालांकि जो मेरी कंसल्टेंसी के चार्जेस रहते हैं विद ड्यू रिगार्ड वो मेरे 2100 रहते हैं, बट अगेन मैंने आपको बताया माय पर्पस इज टोटली डिफरेंट। आई डोंट वांट कि यू विल स्पेंड मोर, और आगे भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। तो आप 501 में मेंबरशिप ले सकते हैं, उसमें आपको 3 कंसल्टेंसी मिलेंगी, 90 डेज का टाइम रहेगा। और अगर जो लोग मेरे साथ कोर्स करना चाहते हैं, दिस इज ए 14-day ऑनलाइन वर्कशॉप कोर्स, आपका जूम पे होगा। गाइडेंस टू स्टार्ट न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। आप कोर्स करने के बाद 14 डेज का कोर्स है, कोर्स करने के बाद मैं आपको गाइड करूंगी कि आप एज ए प्रोफेशनल अगर आप आना चाहते हैं इस प्रोफेशन में, आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं जैसे मैं बनी हूं, ऐसे अगर आप बनना चाहते हैं तो मेरा सपोर्ट पूरा रहेगा आपके साथ। मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करूंगी, और बहुत सारे ऐसा कुछ है जिसमें कि आप अर्न कर पाएंगे, क्योंकि देखिएगा इसमें वो वाला टाइम नहीं है, वर्ल्ड इज अ मार्केट। आप देखिए 130 करोड़ की पॉपुलेशन हमारे साथ जुड़ी हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे पास कस्टमर्स की कोई, मैं एक्चुअल में कस्टमर वर्ड मेरे को पसंद नहीं है, हमारे साथ लोगों की कमी नहीं है। वासुदेव कुटुंबकम का जो लो है उसको मैं बिलीव करती हूँ कि हमारा पूरा वर्ल्ड जो है, यूनिवर्स है, वो एक मतलब आप समझ सकते हैं वो एक कुटुंब या परिवार की तरह है। तो मेरे को अगर ब्रॉडर आउटलुक पे जाऊं, एक पर्सन की रेमेडी देने से क्या, बल्कि आप जितने भी लोग लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 501 में मैं आपको 90 डेज तक आपकी 3 क्वेरीज को सॉल्व करूंगी, आपको गाइड करूंगी। अगर आप कोर्स करते हैं तो मेरे कोर्स का जो प्राइस है 6666 रखा हुआ है, उसको भी मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया है कि आप स्टार्ट करिए, आप सीखिए, अपनी फैमिली में सबको हेल्प करिए। 3333 मेरा रहेगा, पहले आप फर्स्ट पेमेंट कर देंगे, आफ्टर 1 वीक आप फिर 3333 पे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको वन टाइम में ही पेमेंट करनी है, यू कैन पे दिस अमाउंट इनटू 2 इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, अब जो लोग हॉबी से कर रहे हैं, अब कल एक बॉम्बे के सर थे, उनका मेरे पास बात हुई, उन्होंने बताया कि मतलब मेरे को अच्छी फैमिली से हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे को शौक है और मेरा मार्केट में काफी गुडविल है मेरी। तो वो जो सर है, उन्होंने एज ए हॉबी उन्होंने ये कोर्स स्टार्ट किया। इसके साथ ही साथ कई लोग ऐसे हैं जिनको मैंने फीडबैक दिया, और नेम आपका नेम बैलेंस करके देती हूँ उसमें मैं। जब आपका मान लीजिए किसी का ड्राइवर नंबर 1 है, ठीक है, और अगर उसके नाम का टोटल 8 पे आ रहा है, तो सूर्य और शनि एनिमी नंबर हो गया, वो आपको लाइफ में ग्रोथ देगा ही नहीं, दिक्कत कर देगा। 1 नंबर वाले का एनिमी 8 नंबर है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम यूट्यूब पे इतने सारे हैं न्यूमरोलॉजी के चैनल्स हैं, आपको मैं एक चीज और बता दूं, बिल्ली कभी पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती है, ठीक है। तो जितने भी यूट्यूब से अगर आप सोचेंगे कि हम कोर्स सीख जाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल सी बात है। आपको कुछ नॉलेज तो मिल जाएगी, लेकिन सबका अल्टीमेटली यही होता है कि हमें कमाना है। तो मेरा वो खाली मेरा वो अध्याय नहीं है, मेरा साथ में एक पर्पस है कि एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट का। तो दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम माय साइड ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे। और देखिएगा इसके बाद, एक सेकेंड,
हाँ, अब देखिएगा वुमेन्स डे पर मैं एक छोटा सा आपको ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसमें है ऐसा नहीं है कि वुमेन्स के लिए, वुमेन्स हमारी फैमिली का आधार है, सिस्टर है, मदर है, ग्रैंड मदर है, डॉटर है, बुआ है। तो ये जो 8 मार्च का जो डे है वुमेन्स डे का, नॉट जस्ट दिस डे बट एवरी डे ऑल द लेडीज मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, बी बोल्ड। मेरे फादर मेरे को बहुत बोलते थे कि तुम बहुत बोल्ड हो, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी ऐसे बोल्ड रहिए। लाइफ में कोई भी समस्या आए तो उसमें हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा के लेके जाना है। बी इंडिपेंडेंट, बी पैशनेट, वॉट एवर यू डू बट विथ पैशन यू विल डू। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट, हाँ अब देखिएगा पहली बार जब राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम थी 1996 में मनाया गया था, उस समय इसकी थीम थी अतीत का जश्न और भविष्य की योजना। बहुत अच्छी थीम थी 1996 में। और वही बात इस साल, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, 2021 की थीम है वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। जहाँ की आपको पता ही है हम ऐसे महामारी के समय से काफी हद तक निकले भी हैं और निकल भी रहे हैं। कोविड-19 में यहाँ पर महिला ने काफी नेतृत्व किया है, एक बैलेंस रखा है, उन्होंने घर को भी मैनेज किया। और आज की डेट में वुमेन जो है इन लीडरशिप क्वालिटीज के साथ रहते हुए इक्वल फ्यूचर का हम सपना बुनेंगे, जिसमें कि हम समानता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने समाज की अच्छाइयों को बढ़ाएंगे और बुरी चीजों को हम खत्म करेंगे। इसी के साथ ये जो मेरा वेबिनार था जिसमें मैंने आपको बताया है, इसके बाद मेरे को आप प्लीज 1 बाय 1 करके मैं 10 लोगों का ले लेती हूँ। जो लोग कोर्स करना चाहें वो मेरे पास रजिस्टर करा सकते हैं। ये स्पेशल कोर्स है, इसका डिस्काउंटेड रेट्स हैं क्योंकि और कहीं पे भी करेंगे। और ये जो मेरा कोर्स है ये बेसिक और एडवांस लेवल का कोर्स है। इसमें मैं आपको क्लास में डेली हम हाफ एन आवर डिस्कस करते हैं, आपके फैमिली के मेंबर्स के चार्ट्स लेके हम डिस्कस करते हैं और आपको बताती हूँ मैं कि आप इसको कैसे प्रेडिक्ट करोगे। आप अपने घर में 8 मेंबर है, 10 मेंबर है, मैं चाहती हूँ कि आप जितना, मैंने तो बोला अपने जो स्टूडेंट है आप कम से कम 200 ग्रिड लेकर आओ मेरे पास। जितना ग्रिड डिस्कस करेंगे उतना आप प्रेडिक्शन सीख पाएंगे, आप अपने लिए भी करेंगे, आपकी डिपेंडेंस भी खत्म होगी और आप अपनी लाइफ के पाथ में। अभी मेरे पास एक और स्टूडेंट थे, उन्होंने पूछा कि उन्होंने देखा वो कैरियर नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, एजुकेशन होने के बावजूद कैरियर डिसाइड नहीं हुआ था। कल की क्लास में उनको मेरे से एक डायरेक्शन मिली, कह रहे हैं अच्छा मैम ये मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आप कर सकते हो, ये तो आपकी सूटेबल लाइन है, आपका एजुकेशन भी इस लाइन में, फिर आपने अभी तक क्यों नहीं किया इस कोर्स को। तो आप देखिए आपकी लाइफ में डायरेक्शन बहुत मिलती है। रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। तो इसके बाद आप देखते हैं कि हम चाहते हैं कि आपको भी सम्मान मिले, हक मिले, आप भी जिंदगी खुल के जी सकें, पुरुषों के बराबर आपको भी अधिकार मिले। अब मैं दूसरा जो अपना जो है सरप्राइज आपको देना चाहती हूँ। जितने भी मेल मेंबर्स हैं इसमें, उनके लिए भी एक मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ। उनको जो है अपना, वो भी मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और आप उसको सुनिए, उसमें काफी अच्छी नॉलेज है। और इससे नेक्स्ट निकालो, उसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा, जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनके लिए। हाँ, आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, यही मेरी फीस है। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ अपना वैलिड मेल आईडी मेरे को दीजिए। और आपका भी 90 डेज के लिए मैंने 501 का मेंबरशिप रखा है। दिस इज हमारा अलग ग्रुप होगा, इसमें आपको भी मैं कंसल्टेशन दूंगी जो 2100 वर्थ का है, लेकिन उसमें मैं आपको 10 to 50 मिनट का न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन आपको मैं दूंगी। वर्थ 2100 है लेकिन 501 में आपको मैं 90 डेज तक आपका वैलिड रहेगा। गाइडेंस टू स्टार्ट योर न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, इनपुट टू प्रैक्टिस न्यूमरोलॉजी एज ए हॉबी आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। आप इसको एज ए हॉबी लेना चाहते हैं, देखिए इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल, जो लोग रिटायर्ड हैं, है ना, अब उनका आगे जॉब करने का मन नहीं है लेकिन अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। हाउसवाइफ्स आ सकती हैं। आप इसको एज ए कैरियर भी बना के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं मॉनेटरी एंगल से, ठीक है। स्टूडेंट सीख सकते हैं ताकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। तो अगर किसी को कोई प्रोफेशन समझ में नहीं आ रहा, और आप खुद ही चेक करिए, अगर आपकी ग्रिड में 7 है
और या 77 है, तो आप देख सकते हैं आपका अपने आप ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है न्यूमरोलॉजी के लिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट, क्या मैंने ये इस चीज को ऑब्जर्व किया है काफी लोगों की, जैसे जितने भी लोग हैं काफी लोगों का इस समय जो पर्सनल ईयर है, अभी हमें वो भी हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे निकालना है हमें, कौन सा साल हमारे लिए अच्छा है और कौन सा साल हमारा खराब जाएगा, या कौन से साल में हमारे सब काम पूरे होंगे। तो वो जो है पर्सनल ईयर जिन लोगों का 7 है वो मेरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ है इस वेबिनार में या 2-3 वेबिनार में, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए एक अलग से कैरियर निकल के आता है। इसी के साथ तहे दिल से धन्यवाद। मैं आपके क्वेश्चंस लेना शुरू कर रही हूँ और कोशिश करूंगी कि मैं जितने मैक्सिमम लोगों को आपको आंसर दे पाऊं, और अगर नहीं दे पाऊं तो प्लीज एक्सक्यूज मी, आई विल आपके सभी के आंसर बहुत तसल्ली से शांति से मैं आप सब लोगों को फोन करके कॉल बैक करके खुद पर्सनली मैं आपको आपकी प्रॉब्लम सुन के आपको रेमेडीज दूंगी मैं। ओके, थैंक यू। अब मैं क्वेश्चंस लेती हूँ, जिनके रेज हैंड्स हैं लेते जाइए। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर किनका है? रुचिता जी, आप मेरे से पहले बात कर चुकी हैं, मैं आपसे अलग से आराम से आप मेरे से बात करिए, कोई इशू नहीं है। आपकी प्रॉब्लम मुझे पता है, बिकॉज ऑफ हेक्टिक शेड्यूल आपसे बात नहीं हो पाई थी। आप मेरे से अब दोबारा बात करिएगा, मैं आपसे बात करूंगी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कौन है? आप ऐसे करिएगा, फर्स्ट 5 लोग जिनके मैं नाम बोलती हूँ वो अपने आप को अनम्यूट कर ले तो बेटर रहेगा। फर्स्ट 5 नेम मैं नाम बोल रही हूँ, बोलो नाम बोलो। नेक्स्ट चलो, जिनके 70321 नंबर लिखा हुआ है, दीक्षान ओ 070321, प्लीज अनम्यूट कर लो। हमने अनम्यूट वाला ऑप्शन रख दो, हमने रखा है आस्क टू अनम्यूट। प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को मैम। रविराज मांडवे, यस प्लीज बताइए मेरे को। वॉल्यूम आपका आवाज नहीं आ रहा, और कर दो। हेलो, इसको लगा दो। हेलो हेलो, हाँ जी सर। हेलो, म्यूट ऑल है। आप अनम्यूट कर लीजिए, जिनके क्वेश्चन है वो अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो, जी सर। तो मेरा कैरियर जरा इम्बैलेंस हो गया है। अच्छा, आपका नाम सर? मैं मलाड में। अच्छा, मलाड में है आप? अच्छा जी, हाँ जी, हाँ बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। 16 मई 1969। 16 मई 1969। अच्छा 1969। देखिए आपका, देखो आ गया ना ड्राइवर 7 आ गया आपका, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ आपको, प्लीज जो लोग हैं मेरे से जुड़े रहिए, मैं कोशिश करूंगी। 16 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड्स रेज किए हैं, 16 तो 16 पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हैंड रेज किए हैं, मैं सबको आंसर दूंगी। प्लीज हैव ए पेशेंस, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं सभी सॉल्व करूंगी। हाँ जी सर, आपका आ गया, एक सेकेंड, आपका कंडक्टर आ गया 1। सर तो आपको क्या दिक्कत है इस समय? कैरियर के लिए। अच्छा, कैरियर के लिए इशू आ रहा है। वो बिजनेस पहले जॉब करते थे, अभी हाँ जी, लेफ्ट हाँ हो जी। गया है उनका, और अभी ओके। बिजनेस स्टार्ट किया है पैकेजिंग मटेरियल का, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है। हाँ जी मैम, देखो इनका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है मैम, इनका जो भाग्य अंक है वो आपका 1 है, ठीक है। तो जो आपका भाग्य अंक 1 आ रहा है और आपका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, तो वो उसका एनिमी नंबर है। तो अभी आपको 1 साल, ये आपको नेक्स्ट 6 फरवरी तक वेट करना है। आपका 6 फरवरी 2022 के बाद आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये देखो आपको गाइडलाइन मिलती है
कि आपको मन को संभालना है, आपको कैसे भी ये समय मैनेज करके निकालना है। और इसके साथ साथ आप मेरे से रेमेडी भी ले सकते हैं कि आपको क्या रेमेडी करनी है जिससे ये आपका 1 साल का समय जो एडवर्स चल रहा है वो आपका ठीक हो जाए, और उसको किसी तरह से आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट ईयर आप प्रेशर जो 1 नंबर है आपका भाग्य अंक है, वो 9 नंबर आपका पर्सनल ईयर है, तो आपके लिए वो लेकर आएगा, बहुत बड़ी सौगात लेकर आएगा। और ये मैं आपको 100% विद विश्वास आपको कह सकती हूँ कि नेक्स्ट ईयर विल बी अ वेरी फाइन ईयर फॉर यू। बस इस साल आपको थोड़ा सा संभलना है, आप इसकी रेमेडीज मेरे से ले सकते हैं। कैसा लेना है रेमेडी? मैम वो मेरे से, मैंने आपको बोला ना, आप मेरा 2100 चार्जेस हैं। आप 501 में वुमेन है तो आपको 3 कंसल्टेंसी में दूंगी 90 डेज में, आप मेरे से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देने में बिलीव करती हूँ। आप 501 करेंगे तो आपको मैं रेमेडी दूंगी, एक नहीं, अगर लेडी है तो उनको 3 रेमेडीज फ्री मिलेंगी। ठीक है सर? ओके सर। मैम नेक्स्ट प्लीज, और काफी लोग हैं ना, सबको थोड़ा थोड़ा, और फिर आप मेरे से पर्सनली बात करिए, मैं आपको दूंगी रेमेडीज और 100% इफेक्ट आएगा इसका। नेक्स्ट नमस्ते मैम। हाँ हाँ जी, 1 मिनट में देख लूं किसका नाम है सेकंड नंबर पे, नाम देखो ना बेटा पहले प्लीज, मैं देख लेती हूँ कौन है नेक्स्ट नंबर जिन्होंने पहले हाँ रविराज जी, रविराज जी हैं, रविराज मांडवे जी। चलो नेक्स्ट, चलो हाँ जी बताइए सर, सर बताइए प्लीज। हेलो हेलो मुझे पूछना है कोर्स फीस क्या है और कितने टाइम का कोर्स है? मैम ये इसकी फीस है 6666, ठीक है, और ये 14 डेज का ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपको बेसिक और एडवांस दोनों सिखाऊंगी मैं। इसके साथ ही साथ आपको प्रेडिक्शन करना भी सिखाऊंगी और बाद में भी सपोर्ट रहेगा आपको। और आप इसको अभी 66 आपको एक साथ पे करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ये मैम, ठीक है, आप 3333 पे करिए और फिर 1 वीक बाद आप फिर पे कर दीजिए, 2 EMI में पे करिए मैम, ठीक है, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व होंगी मैम। आपका नाम क्या है मैम? मैडम सुमन लता। सुमन लता, ओके थैंक यू मैम, आप मेरे से बात कर लेना है ना। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट प्लीज डॉक्टर जेपी, डॉक्टर जेपी। यस सर प्लीज बताइए। हेलो मैम। हाँ जी सर बताइए सर। जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1989। आपका शुभ नाम? ज्योति प्रकाश। ओके हाँ जी बताइए सर, आपको क्या प्रॉब्लम है सर? अभी देखिए आपका ड्राइवर जो है वो 4 आ रहा है निकल के, है ना, 4 नंबर स्ट्रगल का नंबर है सर, 4 नंबर स्ट्रगल देता है लाइफ में, ठीक है। आप मतलब मेडिकल लाइन के ही डॉक्टर हैं या रिसर्च वगैरह? जी मैम। हाँ 492 है ना आपका मेंटल? हाँ जी 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 मैम, अभी मैं PhD स्कॉलर हूँ मैम। हाँ जी मैं समझ प्लीज बाकी लोग अनम्यूट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटे ज्योति प्रकाश जी, आपका मेंटल प्लेन बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए आपकी ग्रिड नंबर नहीं है, और 4 5 367 में मिक्सिंग है। हाँ वही बता रही हूँ, 15 5 कौन सा मिसिंग है आपका? 3 और 7 है ना? 367। हाँ 367 मिसिंग है। चलो बहुत अच्छा हो गया, 5 आ गया, आपका इतना खराब समय नहीं जाएगा। देखिएगा 5 और 5 10, आपका ड्राइवर है 4, कंडक्टर है आपका 5 और ये चल रहा है 1। तो सर बताइए दिक्कत क्या आ रही है सर? मैं आपको मैम PhD कंप्लीशन करने में दिक्कत आ रही है मैम, अभी मेरा काम बहुत रुका हुआ है PhD का। देखो PhD के लिए जो नंबर है 7 नंबर है और 3 नंबर एजुकेशन का है, और ये दोनों मिसिंग है आपकी, तो इसमें ये रेमेडी करो। बाकी आपका 4 5 आ रहा है, तो 5 जो है वो अच्छा नंबर है, ब्रह्म स्थान पे है, इसकी आप मेरे से रेमेडी ले लीजिए आप, ठीक है। तो इसको आप करने से आपकी दिक्कत हटेगी, क्योंकि आपका पर्सनल ईयर अच्छा है बेटे, पर्सनल ईयर आपका आ रहा है 1 आ रहा है, 4 5 हाँ आपका पर्सनल ईयर 1 है, 4 के साथ उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है,
4-1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। लेकिन आपका जो एजुकेशन के नंबर है वो मिसिंग है ग्रिड में, अगर उसकी रेमेडी लेंगे तो आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा बेटे, ठीक है। तो आप मेरे से इसकी रेमेडी लो और आपको काफी आराम आएगा। आप खुद कहेंगे मेरे को, खुद अपने आप से कॉल बैक करके बताएंगे। नेक्स्ट नंबर प्लीज। हेलो मैडम, हाँ जी मैडम रविराज बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए हेलो। सर। हाँ जी बताइए सर, बताइए आपका शुभ नाम। रविराज बोल रहा हूँ। हाँ जी रविराज जी प्लीज बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 26 मार्च हाँ जी 1975। हाँ जी ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 6 है। यस वेरी गुड, ये आपने फटाफट बता दिया। ड्राइवर 8 कंडक्टर 6। हाँ जी। और मेरा 4 मिसिंग है, तो श्योर। श्योर। मेरे 1.5 साल से जॉब नहीं, जॉब छूटा हुआ है। 1.5 साल से जॉब छूटा हुआ है। देखिए सर आपको मैं बताती हूँ, 6 2 8 3 11 2 है ना, और 2 5 7। अब देखिएगा मैंने आपको वही तो बताया कि देखो आपका पर्सनल ईयर 7 चल रहा है सर, हाँ। ठीक है। तो जब पर्सनल ईयर 7 आ गया तो आप मेरे से जो वेबिनार में कनेक्ट हुआ ना सर, उसका रीजन ही यही है। 7 नंबर ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, अध्यात्म इस तरफ ले जाता है सर। आपका ये अभी पर्सनल ईयर 7 चल रहा है। जब आपका नेक्स्ट ईयर देखो चांसेस बनेंगे, और आप 4 नंबर की रेमेडी करो। 4 नंबर जो है सर वो ग्रोथ का नंबर है, लक का नंबर है और वेल्थ का नंबर है। जिनके ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग होता है ना सर, वो डायरेक्शन लेस रहते हैं, अपने थॉट प्रोसेस में एंटेंगल्ड रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था काफी कुछ। तो इसकी आप फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करो, और इसकी मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसको देंगे, और उसके साथ ही साथ 4 नंबर को एक्टिवेट करने के साथ साथ आपका नाम बैलेंस करूंगी मैं, क्योंकि अभी आपका पर्सनल ईयर ठीक नहीं चल रहा है। 7 नंबर है तो आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस भी नेगेटिव, या मतलब जैसे आप कह सकते हो ना अपने आप को थोड़ा सा अलग महसूस करना, इस तरह की कुछ फीलिंग। हाँ मैडम। तो वो मैडम 258। हाँ जी मैडम 258 है, 258 का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें रियल एस्टेट में जा सकता है क्या? हाँ जी रियल एस्टेट में सर 258 अभी नहीं जा सकते। 7 पर्सनल ईयर 7 पे जाएंगे ना तो धोखा हो जाएगा। हाँ मैडम। वो मैं रेमेडी बता दूंगी आपको, वो मैंने देख लिया। 258 है ना, तो अच्छा ग्रिड है, इसको हम बोलते हैं राजयोग ग्रिड है ये, ठीक है। और आपको ये बस आपको टाइम इवेंट विद रेमेडीज आप करेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज आपका राजयोग है 258 का। 5 अपने आप में बहुत अच्छी चीज है सर। अब आपका देखिए स्ट्रगल वाला टाइम तो आपका निकल गया, क्योंकि 8 नंबर स्ट्रगल का है। वो 6 आ जाएगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पैसा अर्न करेंगे। आप मेरे से 4 नंबर की रेमेडी लीजिए, और आप अपना 6 नंबर की रेमेडी, सॉरी 4 नंबर की रेमेडी आप मेरे से लीजिए आप, ठीक है सर। ठीक है सर, नमस्कार। ओके मैडम, थैंक यू। ओके थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट प्लीज। हाँ नमस्कार सर, प्लीज बताइए। मैम प्लीज आप अपने आप को म्यूट करिए सब लोग। 8 अगस्त 1985। हाँ आपका है, आपका शुभ नाम मैम? मैम प्रिया। हाँ प्रिया जी ये बताइए। पर ये जो नंबर है ये राहुल का है, राहुल शर्मा। ओके 8/8/1985। ओ हो गया ना गड़बड़। 8 3 बार आ रहा है, स्ट्रगल बहुत है लाइफ में मैम। बहुत ज्यादा, और अप्स डाउन इतने हैं, और इनकम का मतलब ये है कि लग ही रहा है, आउटपुट नहीं अभी तक आ रही है ऐसे ना। तो मतलब इस ये बता है। रही हूँ मैं। 24 3 मैम देखो दिक्कत क्या है कि 2 नंबर भी मिसिंग है। अब वो देखो, अगर आपके हस्बैंड है ये? नहीं ये मेरे ब्रदर है। हाँ ब्रदर है ना, तो इनका फैमिली सपोर्ट कैसा है मैम? फैमिली सपोर्ट फादर का पूरा सपोर्ट है। फादर का नहीं, वाइफ का जो अपनी। वो भी है, हाँ जी वो भी है, क्योंकि वो 2 नंबर है। वही मैं बता रही हूँ। देखो वो मैं यही जानना चाह रही थी, मैंने आपसे क्यों पूछा। उस केस में हम इनकी वाइफ की ग्रिड लेंगे, है ना? वो 20 है, 2012-1986। 2012-1986। देखो उनकी ग्रिड में 6 भी आ गया, 2 भी आ गया, है ना? तो 2 5 10 15 8 23 86 बताया ना आपने? हाँ जी हाँ जी। 6 29 9 11 2। हाँ तो इनकी ग्रिड में एक तो 7 नहीं है, इनका केतु खराब है मैम, जिसकी वजह से दिक्कत है। इनको स्ट्रगल बहुत है लाइफ में, बहुत ज्यादा मैम। हाँ तो मैम आप रेमेडी ले लो मेरे से आप, है ना? मैं आपको 3 रेमेडीज, क्योंकि ये चांस की बात है वुमेन्स डे था तो मेरे दिल की इच्छा पूरी हो गई। मैं कुछ देना चाहती हूँ लोगों को, और मेरे को देख के अच्छा लगेगा। 501 में मैम मैं 3 रेमेडीज आपको दे रही हूँ,
ठीक है, ठीक 90 है। डेज तक वैलिड है, आप मेरे से लीजिए प्लीज, और आपको हेल्प मिलेगी, काफी मिलेगी। और अगर आप सीखेंगे ना मैम, अगर जी आप जी अपनी ग्रिड में कनेक्ट करिएगा, देखिए कहीं ना कहीं 7 नंबर आ रहा होगा आपका, अगर जी कनेक्ट। हाँ जी। मैम, मेरा जो पर्सनल है ना एक्चुअली प्रिया शर्मा, उसमें मेरा 276 मिसिंग है, बाकी सारे नंबर्स हैं मेरे पास। और मेरे जो ठीक है मैम, हस्बैंड, वो मैं एक्चुअल में और लोग वेट कर रहे हैं, आप प्लीज मेरे से आराम से है ना बात करिएगा, हाँ जी हाँ मैं जी, आपको रेमेडी दूंगी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हेलो प्लीज। मैम। हाँ जी मैम। हेलो मैम, हाँ माय नेम इज रुचि गुप्ता हाँ जी एंड मैम। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाह रही हूँ। उसका बर्थ डेट है 06/11/2000। तो उसके में काफी मिसिंग है, मतलब उसका 6 ड्राइवर नंबर है, कंडक्टर नंबर 2 है, 1 है और पर्सनल ईयर उसका 4 चल रहा है इस टाइम पे। तो आप एक बार बताएंगे उसके बारे में, मतलब उसका पर्सनल ईयर फ्यूचर 4। थोड़ा सा 4 ही चल रहा है मेरे ख्याल से। तो देखिए आप 06/11/2021 करते हैं ना मैम, ऐसे ही आप? रेमेडी करवाओ ना आप, इसको रेमेडी कराओ, आप खुद सीखो कोर्स, क्योंकि अभी देखो अच्छा 2000 जी। बॉर्न है ना, इसका 9 हाँ जी, नंबर हाँ की जी। रेमेडी करनी पड़ेगी, 3 और 4 नहीं तो कैरियर सेट नहीं हो पाएगा मैम। हाँ वही थोड़ा लाइफ सा। लाइफ हेल हो जाएगी मैडम, ऐसे बोलना, सॉरी ऐसे मेरे को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, ओके लेकिन ओके। मतलब ये है कि देखो, हम तो जो मैंने जो बोला वो मेरे से ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम तो फिगर एंड फैक्ट्स पे काम कर रहे हैं ना मैम, तो अगर आप खुद सीखते हो ना मैम, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी, आप अपनी अच्छा। भी रेमेडी करोगे, अपने हस्बैंड की करोगे, बच्चों की करोगे, और इसमें सीखना भी आसान है, 14 डेज में अच्छा। आप समझ पाओगे, और ओके। इसके साथ साथ आपको मैं प्रिडिक्शन करने का सपोर्ट भी करूंगी। अच्छा, अभी कुछ नहीं बताएंगे आप इसके बारे में, मतलब मैम कोई अभी एक अभी तो फ्यूचर? मिसिंग नंबर है ना, आप मेरे से हाँ। कंसल्टेशन आराम से लीजिए, 501 पे अच्छा। करिए, 3 ओके। 3 कंसल्टेशन आपको फ्री है मैम, है ना? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है ओके, जी, हाँ थैंक यू मैम, हाँ थैंक यू। जी। आशिमा जी प्लीज बताइए। हेलो आशिमा जी। मैडम। हाँ जी सर, लेती हूँ 1 मिनट। हाँ बताइए सर। हेलो। 18 हाँ जी। April हम्म 1961। सर आपका नाम? Ekanadam from Hyderabad. हैदराबाद। हाँ जी सर, बताइएगा। सर बताइए आपका क्वेरी क्या है? EK हाँ जी। ANA ना ना, आपका क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन बोलता हूँ मेरे को कंसल्टेंसी का नहीं आ रहा मैडम, ये जो आसानी सीख सकते हैं क्या मैं न्यूमरोलॉजी? हाँ आप सीख सकते हैं सर। हेलो। तो मेरा मिसिंग नंबर है 435। 4 नंबर मिसिंग नहीं है सर, आपका 357 मिसिंग है। हाँ। 9 और 7 13 10 23 24 30, आपका 2 नंबर मिसिंग है, और आपका 5 नंबर मिसिंग है, और 7 नंबर मिसिंग है सर। 3 भी मिसिंग है ना मैडम? 8 नंबर मिसिंग है। 8 कहाँ मिसिंग है? आपने डेट ऑफ बर्थ 18 बताया ना आपने मेरे को। हाँ 18/4/1961। हाँ तो 8 कहाँ मिसिंग है? 8 तो आ रहा है ग्रिड में। आप सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर आपके लिए। नो जी मैडम। आप सीखिए सर इसको, आपको मतलब आपको लाइफ जीने का मजा आएगा। आप इसमें अगर आप प्रोफेशन करेंगे तो भी अच्छा है, और आप इसको एज ए सोशल सर्विस लेंगे तो भी अच्छा है। आपको एक बड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा कि चलो मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। अगर आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, आपके बच्चे सेटल डाउन हैं, तो आप सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, आपको सेटिस्फेक्शन और ब्लेसिंग्स मिलेंगे। और अगर आप प्रोफेशनली भी करेंगे तो भी आप कुछ एफर्ट्स करके किसी की लाइफ को अच्छा बनाएंगे तो भी अच्छा है। तो 9 नंबर जो होते हैं ना सर, जो 9 नंबर के लोग होते हैं ना, ऐसे लोग जो होते हैं वो गिवर होते हैं, इनको हम दानवीर कर्ण बोलते हैं। ऐसे लोग बहुत प्योर होते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं लेकिन मन से बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा देने की फीलिंग रखते हैं। मदर टेरेसा नंबर 9 में आती है सर। जी। तो आप अगर ज्वाइन करेंगे, आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप मेरे से सीखेंगे और स्प्रेड आउट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। मैडम एक कोर्स में अपने PDF मिलेगा मैडम? हाँ जी सर, इसका YouTube वीडियो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको कंटेंट भी मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और और इसमें क्या, हाँ जी सर। इसमें क्या क्या सिखाएगा मैडम आप? सर पूरा है, आपको मैं पूरा डिटेल आपको भी व्हाट्सएप कर देती हूँ, कोर्स के डिटेल्स। ओके मैडम, आपका नंबर 8019। हाँ जी हाँ जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो। हाँ जी सर, प्लीज नमस्ते मैडम। हाँ नमस्कार सर, प्लीज 11 अक्टूबर 1960 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। सर अपना नाम बताएंगे प्लीज? घनश्याम दास देवनानी है। घनश्याम जी, हाँ जी। मैं सर एक्चुअली 11 है ना? एडवोकेट हूँ।
हाँ जी 11 में 2 बार 1, आपका 4 बार 1 आ गया। हाँ जी 1 आप खूब आ गया। कविता वगैरह करते हैं कुछ? हाँ मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। हाँ देखो मैंने बता दिया ना आपको। आप देखो कितनी जान है सर नंबरों में। नंबर का तो हाँ पावर। बिल्कुल बिल्कुल। पर हाँ आप 2 देखिए और 1 ड्राइवर बनता है। 2 आ गया आपका, 2 3 4 और 1 15 और 19 और 1 आएगा। हाँ सर 11 बोला ना आपने, हाँ तो 11 को हम 1 और 1 करेंगे, 2 आ गया। हाँ ये 2 आ गया लेकिन 1 कंडक्टर है। हाँ कंडक्टर आपका 1 आ रहा है। 2 हाँ 3 हाँ 13 14। हाँ सर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपका। हाँ लेकिन अभी मैं एडवोकेट हूँ लेकिन कुछ काम ही नहीं मिल रहा है मैडम। सर निम्नोलॉजी करो आप। न्यूरोलॉजी। मैं बताती हूँ ना आपको कैसे। आपका पर्सनल ईयर 6 चल रहा है सर इस समय। 3 नहीं सॉरी बता रही हूँ, 1 सेकेंड। 3 और 5 आपका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है सर। परेशान तो आप हैं क्योंकि पर्सनल ईयर 8 है, कंडक्टर आपका 1 है। भाग्यांक 40 साल के बाद एक्टिवेट हो जाता है सर। जी हाँ। तो आपका भाग्यांक एक्टिवेट हो गया और 1 और 8 आपस में एनिमी नंबर है, तो ये साल आपको दिक्कत देगा। 8 कैसे आया? 8 कैसे आया? सम करा ना टोटल, आपको डेट ऑफ बर्थ का टोटल करो आप ना। आपका तो जो टोटल तो ने निकाला है वो मेरे को आता है। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं हम सर। अच्छा अच्छा। पर्सनल ईयर आपका 8 आ गया सर, तो अगले साल आपका पर्सनल ईयर 9 आ जाएगा। और एक और देखिए आज न्यूमरोलॉजी सीखी है, 3 महीने में आप प्रैक्टिस करिए, आप देखिए आपका अपना अच्छा योग बन रहा है। आपका ड्राइवर कंडक्टर बहुत बढ़िया है सर। आपका आगे की लाइफ, पहले की लाइफ तो आपकी ठीक निकली होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हाँ ठीक निकली। हाँ, हाँ और आप आर्टिस्टिक भी हैं और आपको ये ले जाएगा। हाँ 1 मिनट और बताती हूँ आपको मैं। 10 और 6 16 सर आप देखिएगा आपका जो या मैं 7 आपका 1 नंबर और है, यूनिवर्स सपोर्ट नंबर बोलते हैं जिसको हम दैवीय शक्ति कहते हैं। वो आपका पैसा जुड़वाएगा, आपको ग्रोथ देगा। और उसकी रेमेडी आप मेरे से पूछ लीजिए। अगर कोर्स करना चाहें बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहें 501 में आप मेरे से एक रेमेडी लीजिए। और आप इसमें आपको जो आपका 4 नंबर मिसिंग है ग्रिड में, वो उस नंबर की ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी यूनिवर्स सपोर्ट नंबर से। अगर आप लेकिन कुआ नंबर मेरा 4 आता है। हाँ वही 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 ठीक है। तो उसकी कुआ नंबर 4 आता है। उसकी ब्लेसिंग्स मेरे को पता है ना आपको कैसे दिलवानी है सर। उसकी ब्लेसिंग्स लेते ही वो एलिमेंट है, जैसे पेड़ है, पेड़ का तना है, ग्रो करता है ना, तो ऐसे ही वुड एलिमेंट जो है राहु को हम बोलते हैं धुआं, आसमान पे एक्सपेंड होता है और इतना ग्रो करवाएगा आपको ये। अगर 4 नंबर की आपने ब्लेसिंग्स ले ली तो आप फोकस्ड हो जाएंगे और आपका पैसा संचित भी होगा खर्च होने के साथ साथ। तो आप कंसल्टेंसी लेना चाहे कंसल्टेंसी ले लो, सीखना चाहे सीख लीजिए। सीखेंगे तो मैं अपना सीखना ही चाहता हूँ। हाँ सीखो सर, इसमें कोई बुरा थोड़ी है, अच्छी बात है। आप ठीक है, देखो अब मेरे को कोई लालच नहीं है, आप मेरे को सिर्फ 3333 दीजिए, अभी ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। और आफ्टर 1 वीक इसको सेकंड EMI पे कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कोरोना काल में किसी पे किसी तरह का प्रेशर रहे। आप अपने मन से सीखो और तबीयत से लोगों का भला करिए। ठीक है मैडम। ओके सर, थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। मैडम। नमस्ते मैम। हेलो। हाँ जी सर। हेलो मैम। हाँ जी बताइए। मेरा नाम सौरभ है हाँ जी। और मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 सितंबर 1987 है। हाँ जी बताइए सर। तो एक दूसरे सर बोल रहे थे ना पीछे, प्लीज मैं उनको लूंगी। आप अपना नाम बता दीजिए सर जो बोल रहे थे अभी। मेरा नाम हिमांशु गोयल है मैम। अच्छा हिमांशु जी, इनके बाद मैं आपको लेती हूँ। अच्छा जी मैम। ताकि आप किसी को भी बुरा नहीं लगे। हाँ जी भुवनेश चतुर्वेदी, उसके बाद आप ले सकते हैं। हाँ जी सर, प्लीज प्लीज मेरे साथ हैव ए पेशेंस, मेरे साथ बने रहिए आप। भुवनेश चतुर्वेदी ठीक है सर, मैं लेती हूँ। सौरभ जी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। मैम मेरा कैरियर और रिलेशनशिप्स को लेकर पूछना है मेरे को। हाँ कि मेरे लिए क्या सही रहेगा। अभी मैम कुछ भी क्लियर नहीं है अभी। 13 13 10 23 23 30 11 2 बेटे देखो आपकी ग्रिड में ना आपने निकाला होगा, कैलकुलेट किया होगा, मैंने सिखाया था आपको। हाँ मैम। कौन से नंबर मिसिंग है मैम 5 और 6 मिसिंग है। 5 और 6 मिसिंग है। 5 तो बैलेंस करता है। जब आपके पास एयरपोर्ट ही नहीं है तो एरोप्लेन कहाँ से उड़ाओगे आप, है ना। 5 नंबर की आप मेरे से रेमेडी लो, 6 नंबर की रेमेडी लो और उसका रिजल्ट देखो, मेरे को फीडबैक दो कि मैडम देख 3 भी मिसिंग है। हाँ देख लिया मैंने। इमोशनल ये देखो 3 एजुकेशन का है ना, कैरियर का है, गुरु का है नंबर, तो काफी नंबर मिसिंग है ना सर। इसलिए किसी को लोन मत देना, गलती से दोगे पैसा वापस नहीं मिलने वाला तेरे को। हाँ मैम।
दूं मैं? मैम ठीक अभी है मेरी कौन सा कैरियर बेस्ट हेलो रहेगा अभी के लिए? बेटे, आप जो मिसिंग नंबर है इनकी कंसल्टेंसी ले, 1 नंबर नहीं 4 नंबर मिसिंग है बेटा, है ना? तो मैं चाहूंगी कि तू मेरे से मैं कोई ज्यादा आपको जितना मैं टाइम आपके साथ लगाऊंगी वो पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ लगाऊंगी। मेरे से रेमेडी लो, उसको आप ट्राई करो और मेरे को फीडबैक भी देना आप साथ में। और आपका फीडबैक नहीं आएगा, मैं अपने आप कॉल करके पूछूंगी बेटे कहाँ पर है, तेरी कोई खबर नहीं है, कहाँ रह गया, बता तो सही, आराम आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप मेरे से आराम से कनेक्ट करिए, अभी काफी लोग हैं उनको अटेंड कर लो। ठीक है बेटा, जी ओके, मैम। थैंक यू वेरी मच। हाँ मैम जी सर। हिमांशु गोयल बोल रहा हूँ। हाँ जी हिमांशु जी बताइए प्लीज। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1983। हाँ जी सर। मेरा ड्राइव नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर एक है। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों एक है? एक है। और मैंने आपके अनुसार लोसो ग्रेड में जब जमाया तो मेरे पास 4, 5, 7 ये 3 नंबर मिसिंग है। ओह अच्छा। और 88 और 111 आया है। 88 ठीक है। 111। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर। हाँ जी प्लीज। जी मैम। हाँ ठीक है, समझ गई बेटे। ड्राइवर कंडक्टर 1 है, बहुत अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, गुस्सा जरा ज्यादा आता होगा तेरे को, जी मैम। अथॉरिटी झाड़ता होगा घर में। हाँ बिल्कुल। मैं बड़ी हूँ आपसे इसलिए इस तरह से बोल रही हूँ मैं। नहीं सही बात बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। है ना, अथॉरिटी रहती होगी, छोटे भाई बहन होंगे तो उनपे गरजता होगा जरूर, गुस्सा गुस्सा आता होगा तेरे को, है ना? जी मैम। लीडरशिप क्वालिटीज हैं, बहुत अच्छा कैरियर बनेगा। अभी मैं बताती हूँ 10, 16, 7, 5, 12, 3, 1 आध साल और रुक जा, बहुत बढ़िया काम बन जाएगा। साल तक 83 है ना, 1 मिनट रुको, 90 कितनी एज होगी आपकी भी? 38 हो गई मैम। 38 होगी ना, 2 साल और वेट कर। ओके। और 2 साल कैसे निकालने हैं वो रेमेडीज ले ले मेरे से, बढ़िया निकलेंगे। ये जो नंबर 1 वाले हैं ना, इनका कमाल मैं तेरे को बताऊंगी, तू मेरे से बात करेगा जब अलग से, तब मैं आपको बताऊंगी कि नंबर 1 वाले क्या कमाल करते हैं दुनिया के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये रेमेडीज मेरे से लो और 2 साल निकाल, 2 साल के बाद अपना कैरियर देखना। ठीक है मैम, बिल्कुल बिल्कुल। हमें कनेक्ट करने वाला ईश्वर है, हम उनके हाथ की कठपुतली हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। ओके, गुड आफ्टरनून। इससे पहले मैं भुवनेश जी को ले लूं मैम, उनके बाद आपका ले लेती हूँ। भुवनेश जी प्लीज बताइएगा। भुवनेश जी। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जी हाँ मैम, आप हाँ जी आवाज आ सर। रही? हाँ जी बिल्कुल आ रही जी हाँ, मैंने निकाला अपना लोशो ग्रेड, तो ऐसे तो काफी अच्छा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। 25/10/1985। 3 नंबर मिसिंग है मैम, बाकी तो है सब शायद। वेरी गुड। 3 नंबर मिसिंग होने से आपको पता है क्या गड़बड़ है? कैरियर इंस्टेबिलिटी। हाँ, कैरियर इंस्टेबिलिटी, विजन नहीं रहता ना, आप दूर की देख ही नहीं पाते, वो विजन, वो क्लैरिटी नहीं है हमारे पास, विजडम नहीं है, तो उसकी वजह से हमें दिक्कत आती है ना। आपका 55 है, थोड़े से आलसी तो नहीं है सर आप? नहीं 55 है आपका, या बहुत जॉली नेचर के हैं आप? सोसाइटी के हर तबके के लोगों से, अगर आप बहुत रिच कम्युनिटी में बैठेंगे तो वैसे ही बात करेंगे, और लो तबके में जाएंगे तो वैसे ही बात करेंगे। गरीब के साथ गरीब और अमीर के साथ अमीर। 1 स्टार भी चलेगा, 5 स्टार भी चलेगा। यस बिल्कुल बिल्कुल। आपका 55 है, बहुत अच्छा नंबर है सर, डबल ब्लेसिंग है गणपति जी की आपके ऊपर, आपके पास गणपति जी की कृपा है। और 3 नंबर क्यों नहीं है, इसको ले आओ ना सर, फिर चमत्कार देखो आप। आप क्या देखो क्या करना रहेगा सर, रेमेडीज बताऊंगी ना, जो नंबर मिसिंग है अभी मैं कैलकुलेट करूंगी आपका। देखो आपका ड्राइवर 7 आ रहा है सर जी। 4 और 7 आप जुड़ गए ना मेरे साथ। मैंने आपको क्या बोला था, मेरे साथ वही लोग जुड़ेंगे जिनका कहीं ना कहीं 7 की कनेक्टिविटी है, या तो पर्सनल ईयर 7 है, या ड्राइवर कंडक्टर में 7 है, या उनका ग्रिड में 7 आ रहा है, वो लोग मेरे से जुड़ेंगे आज। तो सर आप रेमेडी ले लो मेरे से, ठीक है, क्योंकि काफी नंबर है ना, तो मेरे को एक रेमेडी थोड़ी देनी है आपको, जैसे एक नंबर मेरा तो हाँ, मेरा 3 ही मिसिंग है ना मैम। हाँ नहीं सर, एक नंबर मिसिंग होने से एक नंबर की बहुत सारी एनर्जीज काम आती है ना, एक नंबर जो है वो बहुत सारी एनर्जी देगा। और अगर किसी के 3-4 मिसिंग है तो वो हमें और डबल ट्रिपल काम करना पड़ेगा उसमें। जी जी सर, तो आप अगर सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं इस चीज को। आपका प्रोफेशन क्या है वैसे? मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मैम। ओके ओके सर, ओके। तो सर आप ये देखो ना, आप 4 नंबर नहीं, आपकी ग्रिड में 4 है शायद। सब है मैम, बोला ना सिर्फ 3 नहीं है।
नहीं है। ड्राइवर क्या आपने बताया था मेरे को 7 और कंडक्टर आपने बताया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 3 नंबर की सर रेमेडी लीजिए आप मेरे से। गुड इवनिंग मैम। ठीक है सर, नमस्कार सर। ओके सर, आप ले लीजिए, आपका इसमें काफी अच्छा रहेगा सर। हेलो मैम। हाँ जी या बताइए। गुड आफ्टरनून। ओके सर, ओके सर, गुड नमस्कार सर। आफ्टरनून मैम, रेनू बोल रही हूँ। हाँ जी रेनू बताइए प्लीज। हाँ जी मैम, मेरे बेटे की है 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987। हाँ जी मैम। हाँ जी, 7 ड्राइवर एंड कंडक्टर इज 5। गोल्डन डायमंड डेप्थ्स में 3 एंड 4 3 2 मिक्स मैं मिसिंग एक है मिनट मैं निकाल लेती हूँ। क्या क्या मिसिंग है? 4 and 3 एंड 2। and 2। मैम कैरियर की दिक्कत होगी बच्चे को। बहुत डेप्थ्स में जा रहा है, बहुत ज्यादा कैरियर में प्रॉब्लम है। बहुत दिक्कत है। हाँ 3 और जी 4 दोनों मिसिंग है ना मैम। जी जी। रेमेडी करवाओ इसको। और तो उससे मतलब कुछ हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा मैम। क्योंकि ना डिप्रेशन में जा रहा है इस टाइम, मैं में बहुत मेरे से आप बात परेशान हूँ करिए, उससे। आपकी परेशानी हल हो जाएगी मैम। आप ये देखो मेरा पर्पस क्या है, सिर्फ आप 501 में 3 लोगों की हेल्प कर पाएंगे, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं। आप मेरे को कुछ तो दुआएं दोगे। बिल्कुल ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। वो बस तो बस वैसे ही दे रहे हैं कि आप इतना बड़ा पैकेज हाँ जी कर रही हैं। हाँ जी मैम। तो आप मेरे से बात करेंगे मैम, आप मेरे से बात करिए। 501 में आपको मैं 3 कंसल्टेंसी दूंगी, है ना, 90 डेज के अंदर। और बेटे की सारी रेमेडीज करूंगी और उससे मैं बात भी करूंगी। बीइंग ए टीचर ऑल्सो फ्रॉम द लास्ट 21 years आई एम इन ए टीचिंग कम्युनिटी एंड मेरा कैरियर काउंसलिंग भी रहता है, काफी वर्कशॉप्स भी रहती हैं। तो मैं उसको रेमेडीज के साथ साथ और उससे मैं बात भी करना चाहूंगी। ठीक है मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी हाँ जी। मेरा नाम जुमाना है मैम, मैं नासिक से बोल रही हूँ। हाँ जी प्लीज और बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 10/10/1978। आपने दी थी शायद मेरे को। यस यस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम तो बताइए। हाँ, तो ये मेरी बर्थ डेट है और जो मेरा एक्सपीरियंस है तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल है, कुछ भी इजीली नहीं मिलता है। क्योंकि देखो ना आपकी ग्रिड में, एक मिनट रुको, 10 25 7 ड्राइवर 1 कंडक्टर 9 है आपका मैम। 9 यस यस। हाँ तो अभी आपका फिर ये होगा। अभी देखो मैम आपका पर्सनल ईयर 7 है मैम। और वो है। अरे यार बाद में बात करना। हाँ जी सर, आपको मैं अभी बताती हूँ, प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए। हाँ हेलो आपका मैम। कंडक्टर ये मैम 7 आ रहा है, पर्सनल ईयर 7 आ रहा है। तो दिक्कत तो है ही है जो आप स्ट्रगल की बात कर रहे हो। अदरवाइज आपका टाइम नेक्स्ट ईयर भी अच्छा नहीं आएगा। वो 8 आएगा, वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 1 और 8 की एनिमिटी है। ठीक है। हाँ अब आपका जो 9 नंबर जो है ना वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसके लिए मेरे से आप कोई नमकीन वगैरह पई है? सर प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, नमकीन मैं आपको खिला दूंगी। यस मैम बोलिए। हाँ ठीक है मैम, तो मेरे से आप रेमेडी लो। और अगर अनस्टेबल हैं तो मेरे से कोर्स के बारे में बात करो। अगर हाँ, कैरियर मुझे इंटरेस्ट तो है, मुझे न्यूमरोलॉजी सीखना ही है। बिल्कुल मैम। हेलो गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू मैम। ओके मैम, आप मेरे से बात करिए प्लीज, है ना मैम। मेरा नंबर हेलो कभी है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम एक्चुअली हाँ मनीषा। हाँ जी बताइए मैम। हाँ मैम, मेरे ग्रेड के अंदर 1115 9 है। मेरा कंडक्टर भी 9 है और ड्राइवर भी 9 है। ओ गुस्सा तो बहुत तेज होगा मैम। जी मैम। जी। फैमिली लाइफ ठीक है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो आपको ही ठीक होना पड़ेगा। मैं आपको एक ऐसा केस दिखाऊंगी, मैं आपसे बात करूंगी जब अलग से, आपको ऐसा केस बताऊंगी जहाँ पे फैमिली रिलेशंस कितने स्पॉइल होके कितने लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है मैम। नहीं मैम, मेरी फैमिली में भी वही इश्यू। मैम आप हाँ आप मेरे से रेमेडी लो मैम। और अगर कुछ कर रहे हैं, वर्किंग है आप? नहीं, हाउस वाइफ हूँ अभी तो। हाँ तो आप हाउस वाइफ हैं, आप इसको सीखो, इसको एज ए प्रोफेशन बनाओ। आपका गुस्सा भी कम होगा, आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरे को एक चीज यही आपसे पूछना था कि अगर मैं सीखना चाहूँ तो मैं आगे सीख के कुछ प्रोफेशनल अपना कैरियर बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती? मैं आपको गाइड करूंगी, मैं आपको सिखाऊंगी आपको कैसे अर्न करना है।
मैम मेरा फाउंडेशन कोर्स और बेसिक कोर्स किया हुआ है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से ना मैम थोड़ा मनी का इश्यू हो गया था। मैम एक तो चीज मैं बताती प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाई मैं। मैम जो आपने बेसिक कोर्स सीखा ना, वहाँ कुछ नहीं सीख पाए होंगे आप। मेरे पास बहुत लोग आए हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स सीखा है, 6,500 देके 12,000 देके कोर्स सीख कर आज वो कहीं पर बस उनको ड्राइवर कंडक्टर निकालना या कुआं नंबर, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। आपको मैं बेसिक के साथ एडवांस सिखाऊंगी, प्लस आपको मैं ये बताऊंगी कि आपको अर्न कैसे करना है, कैसे आप इसको प्रोफेशन बनाएंगे आप। ठीक है मैम, आप मेरे मैं से अगर प्रोफेशनल मैं कर सकती हूँ ऐसे प्रोफेशनल मैम, एज आप मेरे को थोड़ा गाइड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको प्रेडिक्शन करना भी सिखाऊंगी और आपको मेरी गाइड डेट ऑफ बर्थ 18/5/1975 है वैसे। आप प्लीज देखो 1975 ना मनीषा जी, मैंने नोट कर लिया, आप मेरे से अलग से बात कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं और लोगों को अटेंड कर पाऊँ। यस प्लीज, नेक्स्ट कौन है? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, नाम बताइए। हेलो मैडम, भाई नंगे नंगे, हाँ जी बताइए। नंगे नंगे नंगू, नो नो नो, प्लीज म्यूट कर लीजिए सर, अच्छी बात नहीं है, म्यूट करिए प्लीज। मैडम मैं कब से लाइन में हूँ? हाँ बताइए मैम, नाम बताइए अपना। दीप्ति गांधी। हाँ जी मैडम मैं अपने बेटे के लिए जज गांधी के लिए पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, नाम बताइए अपना मैम। दीप्ति गांधी, बेटे का नाम जज गांधी, डेट ऑफ बर्थ बर्थडे 18 अक्टूबर 1990। 18 अक्टूबर 1990। हाँ ठीक है सर। उसके लोगों में बहुत सारे नंबर्स मिसिंग है, 4 3 5 7 6। हाँ देखो ना, दिक्कत तो नहीं। हाँ 9 ट्रिपल बार आ गया मैम, 9 ट्रिपल बार आ गया। 8 9 10 20 29 11 2 और सामने 11 भी 4 टाइम्स है तो बैलेंस होता है क्या मैडम? हाँ जी, 1 भी 4 टाइम्स है तो बैलेंस होता है क्या? 1 4 टाइम आएगा ना, अगर 8 नहीं 4 टाइम कहाँ आ रहा है, 3 बार आ रहा है मैम। ओके ओके, 3 बार 9 आ रहा है इसका, 3 बार 1 आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है। एक हिडन नंबर्स होते हैं वो भी मैंने निकाल लिए हैं इसके। 2 आ रहा है इसका, एक 8 आ रहा है। अब इसका दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है, इसका देखो पूरे ग्रिड खाली है 3 5 7 का और 4 का। कैरियर में दिक्कत होगी इसको। हाँ अभी तो स्टूडेंट्स है लेकिन बहुत मुश्किल से पढ़ा, इतना भी पढ़ा। अभी तो लो में है, 4th ईयर में है, लेकिन अभी थोड़ा पिकअप किया है। अभी तक तो बहुत फुल लाइफ बहुत खराब थी। 5 7। हाँ मैम आपने अभी अभी बिगिनिंग में, क्लासेस के बिगिनिंग में बोला था कि अप्रोड जाएंगे या तो अपना देश चेंज करेंगे तो फायदा होता है, तो इसके ग्रिड में ऐसा कुछ है क्या? मैम उसके लिए ना मेरे को टाइम लगता है ना, अगर चार्ट को मैं इसको फिर ना एस्ट्रोलॉजी में भी देखूंगी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखकर तब मैं इसको आपको बता पाऊंगी और अच्छे तरीके से, क्योंकि ना वो हमेशा मेरे को सजेस्ट करते हैं। हाँ मैं अलग सर एक सेकेंड, इसमें मैं माइक्रो लेवल पे जाकर इसका स्टडी करके ना आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी, और मिसिंग नंबर की आप मेरे से फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, उनका जो ब्लेसिंग्स है वो आपको मिल जाएंगी। ओके हेलो मैम, हेलो मैडम, और मुझे एडवांस कोर्स में ना अर्ज नंबर, पिनाकल नंबर और पर्सनल ईयर सीखना है, क्योंकि मैंने और इसका क्या इफेक्ट होता है क्या लोसो ग्रिड में? मैम आप कौन बोल रहे हैं? मैं जितनी ही कंटिन्यू हूँ सर। मैडम मुझे एडवांस कोर्स के बारे में ये जानना है। हाँ जी, पिनाकल नंबर, सोलर नंबर और पर्सनल ईयर्स है क्या? हाँ जी है मैम, बिल्कुल है। हाँ तो आई वांट टू लर्न दैट थिंग। ठीक है मैम। हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो, नाम बताइए मैम। हाँ मैम, डॉली नाम है। बताइए मैम। मेरी बिटिया के लिए देखना था। हाँ बताइए मैम। 27 अक्टूबर 1993। हाँ जी, इसकी एक बेटे से, मतलब एक लड़के से बात चल रही है, तो उसकी कुंडली मैच करती है, बताइएगा। अच्छा आपने एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड डॉली जी, आप मेरे को देखो 501 में आप मेरे से कुंडली भी मिलवा लो बेटे की, और जिसकी भी बात चलो अच्छा है ना। ओके, बेटी का ही बता दो, बेटी का ही बता दो। 27 अक्टूबर मैम एक सेकेंड, आप 501 में 3 कुंडली देखो, मैचिंग मैच मेकिंग यहाँ नहीं हो पाएगी, ठीक है। और एक चीज और भी बता दूं मैं आपको, आज के ग्रिड में 7 नंबर है ना, तो आपको जब शादी करनी हो तो कभी भी आप ऐसे मत करना, लड़की आपकी इमोशनल 9 10 20 9 29 30 31। मैम एक सेकेंड होल्ड करिए जरा। जी जी। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी जी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीस। 501 इज नॉट ए बिग अमाउंट, नॉट ए बिग डील। यस
यस मैम। आपको लड़की की पत्री मिला के ही शादी करनी है, धोखा होने की संभावना लगती है मुझे। ओके। जब तक आप उस लड़के की मेरे को डेट ऑफ बर्थ देंगे वो तो मैचिंग करूंगी ही मैं, उसके अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी में आपको मैच मेकिंग करके दूंगी। अगर कोई पंडित आपको ये कहे कि मैडम इतने गुण मिलते हैं, इतने मिलते हैं, तो आप उनके गुण पे मत आना। होंगे मैं ना, आपको अगर ऐसे 2-2 केसेस किलो बता के दूंगी होंगे जो ये तो बोलते हैं कि गुण 5-5 मिलते लाने हैं। हैं, और सर अगर प्लीज 5-5 म्यूट किलो के करिए। होंगे तो 2-2 लाने हैं। सर म्यूट करिए प्लीज। मतलब एक क्वालिटी का 10 किलो हो गया ना, तो 2 म्यूट कर क्वालिटी का लीजिए। 20 किलो हो गया ना। हाँ। कौन कहाँ और से आवाज आ रही है? वो जो होंगे ना सर म्यूट करिए। ये कहाँ से आवाज आ रही है बेटा? हाँ कौन थे? ठीक है। अच्छा मैम, तो आप मेरे से ना पत्री भी मिलवाओ आप, ठीक है? पत्री ठीक भी है। मिलवाना, बिना मिलाए नहीं करना मैम। मैम मेरा बेटा बड़ा गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला हाँ है। तो मैम यंग लड़की है। बहुत सीधी है आपकी। मैम ये मेरा एक बेटा है, उसकी बता दो, बहुत प्रॉब्लम है उसके साथ, आप मेरे साथ चल। डॉली बोल रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ मैम, अलग से प्लीज आप 19. मेरे से मेंबरशिप में आ जाइए, आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है मैम? हाँ पर बेटे का तो नेक्स्ट थोड़ा सा बता। मैम प्लीज, और इतने लोग हैं ना ओके। मैम। ओके ओके मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। यस हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। विष्णु टवानी, हाँ जी बताइए मैम। 21/7/53 क्या नाम है? और 31 ये है, 486 मिस है और 33 आ रहा है। हाँ जी हाँ जी मैम। 351111। आप अपना मेरे को ये बताइए, आपका क्वेश्चन क्या है मैम? मैं वैसे जनता की, लोगों की सेवा करती हूँ, पत्रिका वगैरह देखती हूँ। आपके जितना नॉलेज तो नहीं है, फ्री सेवा करती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं और इसमें क्या कर सकती हूँ? आपको मैम, आपको न्यूमरोलॉजी आपने सीखा हुआ है पहले या नहीं सीखा हुआ? हाँ जी गॉड गिफ्ट है। मैं समझ नहीं पाई, आपने क्या बोला? गॉड गिफ्ट है मेरे को। ओके गॉड गिफ्ट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो अगर आप इसको सीखते हैं विद्या को तो और बेटर होगा मैम, मैं तो यही कह सकती हूँ आपको, है ना? 33 का क्या होता है? 33 थोड़ा सा गुरु का है, नंबर है 33, ठीक है? जी। आप सीखिएगा इसको और बेटर वे में आप इसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है मैम? नेक्स्ट मैम प्लीज बताइएगा, क्योंकि अब काफी टाइम हो गया। व्हाट इज द टाइम? 4:30 हो गए। अब जो भी हैं देखिएगा, जो लोग एनरोल कराना चाहते हैं मेरे साथ प्लीज बताइएगा कोर्स के लिए। और मेंबरशिप जो है वो कल रात तक मेरी मेंबरशिप का आप। मैम आई वांट टू टॉक विथ यू मैम प्लीज। यस प्लीज टेल मी योर नेम। मैम अपना नाम त्रिवेदी। हाँ जी लम्हा त्रिवेदी। हाँ जी बताइए। मैम मैं हस्बैंड के बारे में मुझे जानना था। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 19/6/80। मैम एक चीज बताइए, एक से काम नहीं चलेगा ना, दोनों की कंपैटिबिलिटी को मैच करना पड़ेगा अगर कोई रिलेशनशिप इशू है तो। मैम मेरे एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं है ना, इसीलिए इशू है। तो भी मैं आपको निकाल के दे दूंगी मैम, आपके इवेंट पूछ के आपका डेट ऑफ बर्थ निकाल दूंगी मैं। 25/10/79 मेरा वैसा डेट ऑफ बर्थ है। क्वेश्चन क्या मैम? मैम हम दोनों के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है और मेरे हस्बैंड जो भी बोलते हैं थोड़ी देर में बोलते हैं मैंने क्या किया, और इस मामले में बहुत झगड़ा होता है और फिर वो बहुत ज्यादा वर्स्ट से वर्स्ट लैंग्वेज यूज करते हैं। तो आप मेरे से दिखा लीजिए मैम, चार्ट दिखा लीजिए आप मेरे को, ठीक है? आपका भी देख लूंगी, आपके हस्बैंड का भी देख लूंगी, और अगर कोई इश्यूज हैं उनका भी देख सकती हूँ। और आपको आप इन शॉर्ट में कुछ बता नहीं पाएंगे, वैसे तो मैं बता दूंगी आपको, पर मैं इन शॉर्ट में कुछ बता नहीं पाएंगे। शॉर्ट में बताने को मैं बता सकती हूँ, काफी नंबर मिसिंग है ना मैम, उसकी रेमेडी तो आप अल्टीमेटली लोगे ना मैम। देखो आपके 99 हस्बैंड का गुस्सा बहुत तेज है, बहुत तेज गुस्सा है उनका, ठीक है? और उनके काफी नंबर मिसिंग भी हैं, तो उनकी रेमेडीज आपको देनी पड़ेंगी ना मैम। आपको भी दूंगी आपके मिसिंग नंबर की, ठीक है? और आपको एक यूनिवर्स सपोर्ट नंबर भी दूंगी कि कैसे उसको आपने करना है, उससे कैसे आप लाइफ चेंज करोगे। आपको नाम भी बैलेंस करके दूंगी। मतलब अगर आप 3 कंसल्टेंसी लेते हैं, एक कंसल्टेंसी मेरा 2100 का प्राइस है मैम, मैं वहां पे प्राइस की बात ही नहीं कर रही हूँ। 2100 में मेरे को
आधा घंटा 1 घंटा लगता है एक पूरा चार्ट की रिपोर्ट बनाने में, ठीक है। यहाँ 501 में यू कैन टेक 3 चार्ट्स फ्रॉम मी, इट मींस कि मेरे 2 घंटे लगेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका पर्सनल क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अगर आप सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं, जो कि आपको इस समस्या से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि आपका ड्राइवर नंबर 7 आ रहा है मैडम, आप देखो। हाँ आ रहा है 7? यस मैम। तो आप देखो यही लाइन आपको सूट करेगी मैम, इसी में ही जाओगे आप। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में? यस बिल्कुल, डेफिनेटली मैम। और ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन ही बदल देगा। लड़ाई झगड़े भी खत्म होंगे, आपको आसानी होगी, आपको दैवीय शक्ति की ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होंगी और आप अपना लाइफ में आगे बढ़ेंगे मैम, ठीक है मैम। ओके मैम, ओके मैम। थैंक यू मैम। नेक्स्ट प्लीज, कौन है? और हेलो। हाँ जी मैम, बताइए मैम। Yeah, I want to know that one is coming 5 times. What does it mean? First of all, please give your introduction. आपका नाम बताइए। Yeah, मैं बोनिया हूँ, मैं हस्बैंड के लिए बोल रही हूँ, संदीप चट्टोपाध्याय। हाँ। So 11/11/1965। ओ देखो ना, आप 11 में 1 5 बार आ गया मैम। हाँ 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 हाँ। कोई नेगेटिव चीज है इनके अंदर? हाँ। अल्कोहलिक तो नहीं है? नहीं नहीं ना ना, उसलिए 2 रीजंस होते हैं मैम। 55 आ रहा है ना, तो 55 में या तो वो आर्टिस्टिक होंगे, पोएट होंगे, ऐसा है? Not no 11/11/1965। हाँ मैम, तो 5 बार 1 आ गया ना ग्रिड में। ओके ओके। हाँ, तो बहुत मतलब मेंटल लेवल जो है इनका वो बहुत क्रिएटिव होगा मैम। या ही इज बिग पोजीशन। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ आपको। 5 नंबर आ रहा है ना, 5 बार 1 आ गया है ना, 2 भी आ रहा है, 4 5 और 10 और गवर्नमेंट में बड़े पोजीशन में है। हाँ हाँ समझ गई सर। मैंने अभी बताया था ना आपको कि 1 नंबर क्या अथॉरिटी का है। ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में होते हैं, अच्छी पोस्ट पे होते हैं, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में। हाँ या यू सेड है ना, तो वो मैं आपको पर्सनल ईयर देख के। आपकी क्वेरी क्या है ये बताइए मेरे को। नो जस्ट आई वांट टू नो, जब 5 बार 1 आया, इज इट गुड और बैड? ये ग्रिड के चार्ट पे डिपेंड करता है, गुड और बैड। तो अगर ग्रिड में कौन से नंबर मिसिंग है, कौन से नहीं है, और इनका ड्राइवर और कंडक्टर क्या है, उसके बेसिस पे पता चलता है कि वो डबल जो रिपीटिशन नंबर है वो अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से, कोई प्रॉब्लम है तो आप बात कर सकते हैं। और अगर सीखने की क्वेरी नहीं है। हाँ समझ गई मैं। अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। 15/15/8/1971। 6 8 14 10 24 24 25 32 5। हाँ आपका टाइम भी ठीक है मैम, हस्बैंड का भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आप पर यह है कि हस्बैंड का एक ग्रिड बिल्कुल खाली है 16 नहीं ठीक है मैम, तो वो निकाल सकते हैं। ओके मैडम, आई वांट टू टॉक। मैडम हेलो। हाँ जी बताइए सर। अब मैं ये मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 सितंबर। हाँ जी 1967। सर आपका नाम? अशोक, ASHOK, अशोक मुगराया। हाँ जी। करियर में ग्रोथ नहीं है, व्हाट इज मिसिंग, आई कांट अंडरस्टैंड। ओके कैरियर में ग्रोथ नहीं है, उसका रीजन ये है, कैरियर में ग्रोथ नहीं है। 1 सेकंड सर, इसके बाद जो है मैं 1 सेकंड में आपको होल्ड करूंगी। आप हाँ, दिस इज माय लास्ट क्वेरी, आफ्टर दैट आई विल नॉट टेक एनी क्वेरी बिकॉज यू नो फ्रॉम द लास्ट 1.5 है ना। और मैं सबको कॉल बैक करके जिनके क्वेश्चंस रह गए अनआंसर्ड मैं उनको कॉल बैक करूंगी। हाँ, या वो मुझे कॉल कर सकते हैं, जैसे भी है मैं उनसे कनेक्टेड रहूंगी। और अगर कोई आपका इंटरेस्टेड हो कोर्स में तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप कंसल्टेंसी लेके अपनी लाइफ पाथ को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको ईश्वर की कृपा रहे सबके ऊपर। इसी के साथ मैं आप सबको नमस्कार करना चाहती हूँ। बट एक बार आपका ये मैं बता देती हूँ, अगर आप सर इसको पर्सनली ले लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें ग्रिड में काफी नंबर मिसिंग आ रहे हैं ना, तो उसके लिए अल्टीमेटली रेमेडीज तो आपको लेनी पड़ेंगी सर। आपका अगर ग्रोथ नहीं है तो आपका, देखो मैं एक चीज बता देती हूँ, आपके चार्ट में इतनी दिक्कत नहीं लग रही मुझे।
10 1 1 और सर ये ईयर तो आपका अच्छा जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और अगर हाँ। फिर भी अच्छा नहीं जा रहा तो मेरे को उसमें आपका नाम चेक करना पड़ेगा, आपके नाम को बैलेंस करूंगी और एक यूनिवर्स सपोर्ट नंबर आपको मैं दूंगी। उसके अलावा आपके घर का नंबर मैं चेक करूंगी और कुछ मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी जो आप करेंगे तो, क्योंकि आपका ग्रिड से तो समय ठीक है। ये मेरे पास पहला चार्ट आया है जिसका ग्रिड से समय ठीक लग रहा है, लेकिन आपके फिर नाम में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी सर, जिसकी वजह से आपका मॉनेटरी पोजीशन अभी थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है, कैरियर में और उसमें दिक्कत दिख रही है। ठीक है सर, तो आप मेरे से अलग से ले लीजिए रेमेडी, कोई इशू नहीं है सर, आपको आराम से तसल्ली से समझा दूंगी सर। और रेमेडीज मैडम आपकी ये रेमेडी खर्चे वाली होंगी या फ्री वाली होंगी? सर फ्री वाली है। ठीक है नहीं, क्योंकि पंडित लोग कहते हैं ये करो, पूजा करो, वो करो। नहीं सर, कोई खर्चा नहीं है, और मैंने ये फ्री वाली रेमेडी खुद करी है, उसके बाद मैं आगे आई हूँ आप लोगों के पास। आज जो मैं इस मुकाम पे हूँ वो इन रेमेडीज की वजह से ही हूँ सर। जी हाँ, थैंक यू। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सबका फीडबैक मेरे पास आता है कि मैम हमारे काम में फर्क पड़ा है। आज की डेट में कोरोना के बाद सबसे मेजर जो इशू है वो लोगों का जो है, हमारी इकोनॉमी पूरी हिली हुई है, तो हम इंडिविजुअल क्या चीज है ना। जी हाँ मैडम। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप मेरे साथ जुड़े। आप किस सिटी से मैडम? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ सर। आपका शुभ नाम? ठीक है मैडम, मेरा घनश्याम दास देवनानी, मैंने बात की थी। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके ओके सर, ओके, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, नमस्कार सर। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।